बैठो पहले 5 मिनट, बाबा को याद करो। मतलब बहुत सी दुनिया को ये वहम हो गया है कि भाई दृष्टि देते हैं, ये करते हैं, तो उनको समझ में आ जावे कि हम सब बाबा के बच्चे हैं और बाबा को ही, बाबा को नहीं बोलो, अब बोलो बाप को। किसकी प्रत्यक्षता काम कर रहे हैं? बाप की प्रत्यक्षता के लिए काम कर रहे हैं, बाबा के नहीं। बाबा बोलते हैं बूढ़े को, अब वो बूढ़ा नहीं रहा है, अब वो दुनिया का बाप हो गया। बच्चे तुम्हारा बाप आया है, तो बाप को याद करो, घर को याद करो। या बाबा को बोला है, बाप को बोला? बाप को याद करो, घर को याद करो, सुख धाम को याद करो, शांति धाम को याद करो। तो अब हमारी याद प्रॉपर हो रही है। तो सारे संयुक्त रूप से, यानी कि सारे संगठित रूप से बैठ के किसको याद करते हैं? बाप को याद करते हैं। लेकिन दुनिया को क्या लगता है? धर्मगुरु हो गए, बैठ करके दृष्टि देते हैं। मतलब जैसी दृष्टि, जैसा सोच रहे हैं वैसा। किसी का मुंह थोड़ा ना पकड़ा जा सकता है। तो करो बाबा को याद 5 मिनट आराम से, और बाकी लास्ट में करेंगे क्लासेस। आंखें आधी, कम से कम आधी तो खुली जरूर हो, और मन को एक जगह से तिरियम करो, यो अंदर ही अंदर। अब देखो हो गई ना, 1 सेकंड में। अच्छी आदत पड़ी हुई है आपको, देखो 1 सेकंड में सेट हो गए। 1 सेकंड में ये देखो क्या खींच रही है आत्मा, यूं कि हाँ याद में सेट हो गए हैं। आंखों की लगन भ्रकुटी की तरफ, अपने आप जो आंख का कोया बोलते हैं ना, वो उसकी जो रेंज है वो भ्रकुटी की तरफ जावे। बैठे बैठे मतलब याद करते करते भ्रकुटी में देखो, और बाबा को भी वहीं बैठाओ, स्थान दे दो ना बाबा को भी। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लोगे नंबरवार। तो सृष्टि पर उतारने का मतलब तुम्हारी सृष्टि क्या है? तुम्हारा शरीर, तुम्हारी भ्रकुटी। वही बाबा को भी जगह दे दो। तो बाबा बोलते हैं जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे पास में हूँ। तो अपनी भ्रकुटी में आंखों का जो जोर है, देखते देखते आंखों का भ्रकुटी में देखो, और वही बाबा को बैठा दो सिंहासन पे, अकेलो।
यहाँ देख लो पुराना सवारी का सामान, लोहा, प्लास्टिक, प्लास्टिक गिलास, जूते, चप्पल, हर प्रकार का सवारी का सामान, देख लो सबसे पुराने कपड़े, पुराना सवारी का सामान, लोहा, प्लास्टिक, प्लास्टिक गिलास, जूते, चप्पल, सबसे पुराने कपड़े, प्लास्टिक गिलास, ओम नमः शिवाय। ध्यान रखो कि बीच बीच में संकल्प अगर आवे ना, जब तक निसंकल्पी याद नहीं आवेगी तब तक जीरो शून्य याद बोलते हैं उसको। ना बाबा याद आया, वैसे तो जबरदस्ती तो कर रहे हैं, जैसे विदेशी भी दर भी करते हैं। शिव का तो उसका तो स्वरूप ही नहीं निराकार बिंदी का, तो याद किसको कर रहे हैं? जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, उस निराकार को खींच खींच के याद कर रहे हैं। तो खींच लिया तो खून बराबर, तो खींच खींच के याद करते हैं। खींच लिया तो खून बराबर। याद हमारी कैसी याद है? सहज सहज याद है, सहज योग है। तो आज योग का मतलब बताओ, योग का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण परिवार को 90 साल में आज तक योग का नहीं पता, लिखवा के ले लो। अगर किसी को योग का पता हो तो बताओ, योग का मतलब क्या है? याद, प्यार से याद, जैसे माँ बाप ऑटोमेटिक याद आ, जैसे प्यार हुआ है तो वो वैसे ही याद रह जावे। ये पकड़ो, माइक लो ना, ताकि विदेशियों को भी सुने, स्वदेशियों को भी सुने। बताओ, योग माना याद है। भाई जैसे किसी से प्यार हो जाता है तो ऑटोमेटिक ही याद आता है ना, तो ऑटोमेटिक याद आता है। इसका मतलब प्यार तो तब होगा ना जब आमने सामने कोई ना कोई दो चीजें हो जिनका अट्रैक्शन हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पति पत्नी, कोई भी हो। प्यार तो तभी होगा ना जब प्रैक्टिकल में समान हो, एक दूसरे की आंखों में मिलके चार हो जावे, माना प्यार हो जावे, तभी तो याद होगी। योग माना याद।
अब ये याद खींच खींच के करेंगे या अपने आप आवेगी? अपने आप अपने आप आवेगी। तो योग शब्द का अर्थ धृतराष्ट्रों को क्या कहेंगे? आज की क्लास को संजय उवाच। धृतराष्ट्रों को बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें याद शब्द का अभी तक अर्थ समझ में नहीं आया। अगर आ जाता तो कभी भी योग शब्द का अर्थ समझ में आता तो कभी भी निराकार को याद नहीं करते, बल्कि इस बात पे चले जाते सबसे अच्छा पुरुषार्थ या सबसे अच्छी याद है नारायण को याद करना। नार माना जल, आयण माना घर। तो किसको याद करते? अगर उनको प्रॉपर पता होता तो किसको याद करते? नारायण। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। लेकिन वो इस बात को समझते ही नहीं। फिर दूसरा, कभी किसी विदेशी विधर्मियों को आपने सुना लगातार क्लास चलाते हुए? एक भी विदेशी विधर्मी 1 घंटा क्लास नहीं चला सकते हो। कागज से लेके उठा के बैठ जाते हैं और उसमें भी क्या ढूंढने के लिए क्या ढूंढते हैं? या तो दादा लेखराज की बुराई करते हैं और या बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित की, और डायरेक्टली कहें तो या तो कृष्ण की बुराई करते हैं या राम की बुराई करते हैं या हमारे वेद शास्त्रों की बुराई करते हैं। तो इन विदेशी विधर्मियों को इसके सिवाय कोई और काम नहीं। 4 मुरली की लाइन लेंगे और वो लाइन उठावेंगे जहां उनको प्रजापिता पतित का नाम, उन्हें यही नहीं प्रजापिता का पार्ट किसका है। अगर हैदराबाद में पोस्टर लगवावें कि प्रजापिता किसका पार्ट है तो बता पावेंगे? नहीं बता पावेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जी आराम से आके चुपचाप बैठा करो। हमारे ए भगवान 200 किलो वजन कदे न्यून सरकेगा, कदे न्यून सरकेगा। बजने दो, पाप चुप हो जाएगा जिसका भी। नहीं तो DND लगा देना चाहिए इस टाइम, डू नॉट डिस्टर्ब। कोई बात नहीं, अब तो जब चुप होगा तभी होगा। अगर फिर भी अगर ना माने तो इसको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करेंगे, DND का ऑप्शन आ जाएगा। तो सारा खेल जो है इस ज्ञान का, जितना भी अब तक 90 साल में जितने भी बैठे हैं, विदेशी विधर्मी भी ये कहेंगे कि भाई तो हमारे पीछे पड़ लिया। इसलिए पीछे पड़ लिया कि तुम्हारी और हमारी राशि नहीं मिलती। राम और रावण की एक ही राशि है, लेकिन फिर भी दोनों का 36 का आंकड़ा है। तो जो हमारे बाप का आंकड़ा जिसके साथ गलत है, हमारा भी उसके साथ आंकड़ा 36 का आंकड़ा है। बाप का भी 36 का और हमारा भी 36 का है कि या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। हम अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ सकते और वो अपनी गंदी आदतों को नहीं छोड़ सकते, जिससे सृष्टि नीचे जाती है। तो याद माना प्यार। तो वो प्यार किससे? क्या बात है चंद्रमाता? क्या बात है? बुखार हो रहा है? शरीर को हो रहा है? कोई बात नहीं, क्लास में तो बैठी है ना। बस 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 बस। तो याद शब्द का अर्थ जिसको समझ में आ जाएगा, और मुरली कहती है योग बल से विषव की भाषा है। समझ गए बात को? इशारा समझ गए? मतलब कहने का ये है, तुम्हारे से कुछ हो या ना कर पाओ, बस एक बात पक्की रखो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और शिव बाप कह दो तो नुकसान है ना। नहीं, बाप तो बिंदी को कहा जाता है, फिर वो कहते तो लास्ट में तो बिंदी रूप में प्रत्यक्ष होगा। शिव जयंती का मतलब क्या है? निराकारी। तो उस टाइम शिव बाबा प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहा है? उस टाइम बाबा कहाँ गया? उस टाइम तो शिव जयंती कह रहे हो तुम। लास्ट में शिव जयंती कह रहे हो या शिव बाबा की जयंती कह रहे हो? शिव जयंती। तो मंथन किया करो ना, घोटा करो ज्ञान को बैठे बैठे। और हम कौन सा दूध पी के आते हैं कुछ ऐसा? बस घुटाई है ज्ञान की। जो ये कहते हैं ना मेरे में शिव बाबा आ गया, राम वाली आत्मा भी मेरे में आ गई, हाँ तेरी ताई भी तेरे में आ गई, तेरी चाची भी आ गई, तेरी साड़ी भी आ गई, नहीं सारी दुनिया तेरे में आ गई, तू हो गया नहीं को सारी दुनिया का साड़ा। समझे बात? ऐसे ऐसे सुनाया करो पटापट के। क्या जो यूँ कहता है कि मेरे में बाप आ गया, बाप का में आ गया। बाप का वर्षा बच्चे को मिलता है। अगर तुम बाप के वारिसदार हो भारत के तो गद्दी पे बैठो और बाप का धंधा संभालो। प्रवेशता का क्या बात है? बाप का DNA आना चाहिए, उसका खून आवेगा, प्रवेशता की क्या बात है? तो ये तो विदेशी विधर्मी है कि बहुत 90% क्या 100% क्या कह रहे हैं मेरे में ब्रह्मा भी मेरे में आता है, सोनलाल भी उसका बाप भी आता है मेरे में। सोनलाल कौन?
बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित का पिताजी, बोला वो भी मेरे में आता है, मैं उसका भी बाप हूँ, इसका भी बाप हूँ। मगर तू तो बापों का बाप है। जूत खाने के काम कर रहे हैं ना अच्छे वाले। तो जितने भी आत्माएं जो कह रही हैं ब्रह्मो अस्मि या शिवो हम, सारे के सारे आत्माएं भूत प्रेत प्रवेश हैं सब में। कहाँ से आ रही हैं? चंद्रवंश से। और इनको अपना आधार बना रही हैं। जो आत्माएं कमजोर हो गई है ज्ञान में, इनको अपना आधार बना करके इनमें प्रवेश करके अड्डा बना के बैठ रही हैं। तो इसलिए योग बल से विषयों की बच है। इस पॉइंट को आज अच्छे से समझ लेना। योग माना याद। याद किसकी? जिसको याद कर रहे हो उसको याद करने से आपको विषयों के मालिक को याद कर रहे हो, नहीं तो विषयों की बादशाही कैसे मिल सकती है? तो कर रहे हो शिव को याद है कि नहीं? शिव विषयों का मालिक है कि नहीं? जो यो कहता हो कि शिव विषयों का मालिक नहीं, बेवकूफ है, उसने को नहीं पता शिव कौन है। फिर वो भी दिव्य जन्म लेता है। कौन? शिव। लेगा नहीं क्या? अभी तक शिव प्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ? प्रत्यक्ष तो हुआ लेकिन पहचाना नहीं, वो अलग मानना है। अलग माना। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता पहले या शिवलिंग की प्रत्यक्षता पहले? लक्ष्मी नारायण की। शिवलिंग की प्रत्यक्षता पहले। अहमदाबाद में शिवलिंग की स्थापना हुई कि नहीं हुई? भाई जी फोन में फिर इसको रखो अभी थोड़ी देर। शिवलिंग की ब्रह्मा बाबा ने किसकी स्थापना की? शिवलिंग की। अहमदाबाद के अंदर शिवलिंग की स्थापना हुई कि नहीं हुई? हुई थी। पहले शिवलिंग की स्थापना हुई, शूटिंग हुई कि नहीं हुई? उसके बाद लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता हुई, उसके बाद राम सीता की प्रत्यक्षता हुई, उसके बाद जगत पिता जगदम्बा की हुई, और उसके बाद द्वापर युगी जो 1998 में हुई, वो द्वापर युगी कृष्ण, जो कृष्ण गीता की छाप पड़ी, वो 98 से वो बाप और बच्चे का कहो जेल से निकलने का कहो 15 अगस्त और 26 को क्या था? एक दिन ही जन्माष्टमी और 15 अगस्त एक ही दिन था। तो 2004 से नई दुनिया की सौगात मिली। तो ड्रामा तो साफ सुथरा बोलता जा रहा है कि एक बात को समझाता जा रहा है। अब इसमें से किसको याद करें? जिसको हम याद करें, मुरली कहती है, उसको याद करने से हमें क्या मिलना चाहिए? विषयों की बादशाही मिलनी चाहिए। तो अब बताओ किसको याद करोगे? नारायण को सबसे बाबा भाई नारायण। नारायण को याद करेंगे तो नारायण की कभी हार नहीं होती, वो भी विषयों का मालिक है। ओम नमः शिवाय बोला जाता है, शिव को मैं नमन करता हूँ। शिव को नमन करने का मतलब नमन बिंदी को करोगे या किसी और को करोगे? ओम नमः शिवाय। भाई जी नमन किसको किया जाता है? साकार को या निराकार को? साकार। तो जब शिव का जन्म होगा, ओम नमः शिवाय करेंगे। 1976 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? कोई बात नहीं, चला जाएगा आराम से, कोई बात नहीं। उसकी भी धरती है, जितना हमारा हक है उसका भी इतना ही हक है। हर चीज का हक है। ओहो कोई बात नहीं। अब जो 76 में, इधर ध्यान दोगे तो काम चलेगा। भाई जी सुस्त तो आज आप लोग, क्योंकि ज्ञानी तो बन गए, बाप को तो पहचान लिया, लेकिन ज्ञान की गहराई में जाने से अब धीरे धीरे रिवाइज इसलिए करवा रहे हैं कि आप दो बात दुनिया को बता सकें। पहले लड़ाई तो ब्राह्मणों से लड़ोगे, आम दुनिया तो बाद में आवेगी। 1976 में जो लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता हुई, विदेशियों ने प्रत्यक्ष तो किया, लेकिन क्या दिखाते हैं? मुर्गे की तरह बांग दी सुबह सुबह और उमरों को जगा दिया और खुद सो गए। अब क्या कह रहे हैं कि शिव प्रत्यक्ष होगा 28 में। अब वो प्रत्यक्ष तक ये बात भी 2 साल 4 साल पहले थी कि 2028 में शिव प्रत्यक्ष होगा। अब कैसे होगा जब शरीर ही नहीं रहा? फिर डंडा बजा। ये बात भी 4 साल पहले थी कि 2028 में कौन प्रत्यक्ष होगा? आत्माओं का बाप। यही कह रहे थे ना कि 2028 में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होगा। आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होगा या 108 की राजधानी प्रत्यक्ष होगी या लक्ष्मी आवेगी, सारा ही तो उलझा पड़ा है। अभी भी बात यही था ना। क्या एक बार तो लक्ष्मी माता की तरफ चल पड़े, लक्ष्मी आ जाएगी 2028 तक। फिर एक मतलब लहर आ रही है समुद्र में, फिर क्या आ गया? 108 प्रत्यक्ष होंगे, कम से कम 8 की राजधानी स्थापन हो जाएगी 2028 में। अब तेल रहा कुछ नहीं बचा। तो अब क्या होगा? क्योंकि जो मुख्य पार्टधारी था वही नहीं रहा। अब जिससे बात कर रहे हैं, एक ही बात पकड़ रहे हैं, कौन?
जितने ज्ञान में कमजोर आत्माएं हैं 95% क्या करके बैठ रहे हैं, गयो खेल खत्म। अब तो साल 2 साल तू भी पैर पीट ले और अपने आप थक्कन है, अपने आप घर आ जाएगा। उनको यूं नहीं पता बुद्धुओं को कि हमने अपना जीवन बाप के नाम सवा कर दिया। चाहे तुम कुछ भी कहते रहो, जब तक हम जिंदा हैं तब तक बाप के ही बन करके रहेंगे। आज नहीं तो कल जब बादल बिखरेंगे तो दुनिया तमाशा देखेगी कि अब ये कहां से आ गया। तो योग बल से विषयों की अभी विश्व का बाप डिक्लेयर हो गया क्या? ऑनलाइन सभी सुनते हैं, विदेशी विधर्मी खूब सुन रहे हैं और ताज्जुब खा रहे हैं। और वो जब जो सुन लेते हैं वो उनसे जाके पूछते हैं तो तब वो क्या कहते हैं, जैसे बीके वाले क्या कहते थे, ए शंकर पार्टी गेट आउट। अब जो अपने जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय हैं उनके बहनों को कुछ कह दे, किसका बकाया फिरता है, चलिए बाहर। अब विदेशी भी वही काम कर रहे हैं। अगर उनको एक बार कह दिया नहीं बाबा मरा नहीं है, संजय पार्टी चल बाहर, उसको ग्रुप से भी बाहर, गूगल मीट से भी बाहर। तो अब देख लो आनंद आवेगा। जब सब ठुकरा देंगे तब बाप अपनावेगा, ये ध्यान रखना। एक तो वो है जब दुनिया उनको ठुकरा देगी तब आवेंगे, एक वो है जब सबको हम ठुकरा देंगे तो बाप अपना लेगा। तो बहुत अंतर है इस बात में। तो योग बल से विषयों की बादशाही मिलेगी। तो दुनिया ने बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित को विषयों का पिता मान लिया, तो फिर जब तक मान नहीं लेगा तो विश्व पिता डिक्लेयर होगा। तो मर गया तो दुनिया कैसे मान लेगी। और अब 17-18 साल के बच्चे को भगवान के रूप में कहीं देखा आपने किसी चित्र में? ना। कहीं देखा? तो जो चित्र आया था 1998 के आसपास, बूढ़ा क्या था, बूढ़ा बाबा, और किसको गोद में लिया हुआ था, कृष्ण बच्चे को। तो उसके बाद क्या आया कि कृष्ण बच्चा आ रहा है पीपल के पत्ते पर। तो बातें सारी की सारी मुरली को ये विदेशी झूठी साबित करना चाहते हैं, ये सच्ची साबित करना चाहते हैं। ये तो गीता और गीता पति को भी और इन वेद शास्त्रों को भी सबको झूठा साबित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये बुराई नहीं करेंगे तो भारतवासी कन्वर्ट कैसे होंगे। तो योग बल से विषयों की बादशाही अगर लेनी है तो याद करते रहो, क्या कहता है, मामेकम, और कुछ भी मत करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, एकम शरणम व्रज। कुछ ना करो, चलते फिरते उठते बैठते बस मुझे याद करो। घर पे कोई दिक्कत भी है तो शरीर को बांध सकते हैं लेकिन मन बुद्धि को कोई बांध नहीं सकता। तो आज की इस क्लास का मुख्य जो लट है वो क्या है कि तुम याद में सारे के सारे कौन कौन, चाहे चंद्रवंशी हो, इस्लामी, बौद्धि, जितने भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा, सब याद में फेल है, सब याद में टोटली फेल हैं। तो विषयों के मालिक भी बनते ही नहीं। विषयों के मालिक कौन बनेंगे? जो बाप को पहचानेंगे, बाप तो वही सूर्यवंशी हैं, वही सूर्यवंशी हैं। तो विश्व का मालिक कौन है? रघुपति राघव राजा राम, दुनिया जानती है। और हम किसके बच्चे हैं? राम के। राम के बच्चे हैं कि नहीं है? जब राम के बच्चे हैं तो राम तो राजाओं का भी राजा है। राम नामो सत्य है। राम शिव को कहते हैं, राम शिव बाबा को कहते हैं। उठाओ मुरलियां, जिसमें ताकत हो, हिम्मत हो, विदेशी विधर्मी, उठाओ मुरलियां। मुरली का वाक्य ना हो तो बताओ, राम शिव बाबा को कहते हैं। ना हो तो बताओ, मेरी बिंदी का नाम ही शिव है, ना हो तो बताओ अगर ये वाक्य ना हो तो। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। सब आप अपनी डपली, अब अपना राग अलाप रहे हैं और हमारे देवी देवताओं की, हमारे भगवान की गलानी करते हैं। तो इसलिए इनका मुंह तोड़ा जावे कि नहीं? इनका मुंह तोड़ना चाहिए कि नहीं? मूर्तियां खंडन किसने की? भगवान की भी मूर्तियां तोड़ी, देवताओं की भी मूर्तियां तोड़ी, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। तो साकार भगवान का भी खंडन किया कि नहीं? शिवलिंग को भी उखाड़ा, शंकर की मूर्ति को उखाड़ा। तो साकार के दुश्मन है या साकार के प्रेमी हैं? ये जितने भी भेड़ बकरियां झुंड के झुंड सारे साकार के और साकार बच्चों के दुश्मन हैं। खुजराओं में मूर्तियां टूटी हुई है कि नहीं टूटी हुई है? मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े? तो फिर क्यों तोड़े? क्योंकि साकार प्रेमी चरित्रवान होते हैं। और इस दुनिया में वो शिव बाबा प्रैक्टिकल में
सदा कायम है, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। और गुंडागर्दी करके क्या पूरे विषयों का कंट्रोल कर लिया? कोई नहीं कर पाया। लेकिन छत्रपति शिवाजी ने किया कि नहीं किया? सारे जहां का जहां किया कि नहीं किया? बाबर ने किया कि नहीं किया? पृथ्वीराज चौहान ने इस्लामियों के बीच में ठोका कि नहीं ठोका? यानी कि हार करके भी जीत गया। तो ऐसा पायलट है हम बच्चों का। इसलिए क्या नाम दिया? निराला। हम समय और स्थिति के अनुसार चलते हैं, होश, क्या कहते हैं, होश में चलते हैं। तो इसलिए योग बल से विषयों की बादशाही तुम ले रहे हो सुजुमा में बैठ करके। जिसको बैम हो विदेशी विधर्मियों को, तो वो खूब निकाल ले, तुम्हें कन्वर्ट नहीं कर सकता अब कोई भी। क्यों? क्योंकि पक्के ढीठ हैं, साकार प्रेमी हैं, चरित्रवान है, घर गृहस्थ को सहन करके धीरे धीरे सबका भला चाहते हैं। लेकिन विदेशी विधर्मी अपने बाप को मार दें, अपनी माँ को मार दें, भावना ही नहीं है कुछ भी किसी के प्रति, गद्दी के लिए कुछ भी कर देंगे। तो इसलिए योग बल में बाबा क्या कहते थे बार बार, माताओं कितनी भी बांधेली क्यों ना हो, याद से बेड़ा। अब समझ में आई याद? कौन सी याद? अब ये याद है, और आज नहीं तो कल इस जेल से फिर सबको निकाल लेगा। ठीक हो गया? एक पॉइंट याद समझ में आ गई। अब आगे से चाहे कोई कितना भी डंका बजा लो, उसके डंके ने पकड़ कर उसको कनपट्टी पे एक मारो खींच के कि यूं बता किसको याद करते हो, यूं बता तेरे बाप का नाम क्या है। बाप का नाम शिव, बिंदी, और तेरी माँ का? और परम ब्रह्म बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित राम वाली आत्मा है। ब्रह्माओं में भी परम ब्रह्म तो शिव, और परम ब्रह्म राम वाली आत्मा। अब उसने परम ब्रह्म भी कह रहे हो, देखो कितने कमाल की बात है। क्या कह रहे हैं? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तरफ तो उस परम ब्रह्म को नमन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? वो तो प्रजापिता है। वो प्रजापिता भी, वो परम ब्रह्म भी, वो क्या नहीं है? ऐसी कोई बात ही नहीं दुनिया की जो उस पर लागू ना होती हो। पर ये उन कांडों ने कौन समझावे? रामदेव ने। रामदेव के कामदेव? कामदेव हैं। हाँ। रामदेव नहीं है। एक आंख काणी है, कौवे की तरह की आंख से दोनों तरफ देख रहे हैं। समझे बात? कौवे हैं, काव 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 काव। कौवे में क्या होता है? एक आंख होती है, दो नहीं होती। उसी आंख से एक बार इधर देखेगा तो उसने उधर भी गंध दिखाई दे रहा है, उधर भी गंध दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों साइड गंध दिखाई देता है उनको। तो इसलिए क्या नाम दिया? कौवा। काव काव काव, कांग्रेसी कौवे हैं। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। तो प्रजापिता को इधर भी देखते हैं तो परम ब्रह्म वही तो है। परम ब्रह्म बनना पड़े, उसको ये करना पड़े, लेकिन जानते कुछ नहीं। क्योंकि भारत के वेद शास्त्र तुम्हारे तीर्थ न्यारे, तुम्हारे वेद शास्त्र न्यारे। तो पांडु के बच्चे तो 5 ही गाए गए हैं, तो ये ढेर सारे 18 अक्षोणी सेना क्या करेगी? झूठी तो बोल रही है। भारत में रह करके भारत वासियों को ही बरगला रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ड्रामा प्लेन अनुसार जो होना सो होना ही है। लेकिन ऐसा मान करके बैठ जाओ तो हम भी बौद्ध डिक्लेयर हो जाएंगे ना। वो ड्रामा प्लान अनुसार नहीं होना, करना है। तो इनको मार भगाना यहाँ से। अगर ये ड्रामा सोच करके बैठ जाओगे कि ड्रामा है कि भगवान आवेगा और वही बचावेगा, भगवान उसकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा स्वयं करते हैं, या हिम्मत बचे तो लठ हाथ में रखा करो। 1 कदम आपका 10 कदम बाप। 1 कदम आपका, 1 कदम आप बढ़ाओ हिम्मत का, 10 कदम बाप बढ़ावेगा। कल जो लोग पास में बैठने से डरते हैं आज चारों तरफ बैठे हैं, देखो। इस बात का हमेशा याद रखो कि दृष्टि का, वृत्ति का रोग पैदा नहीं करना। इसलिए आज का टॉपिक लिया कि योग, योग माना याद। लेकिन उसी योग को ना क्या नाम दे दिया विदेशियों ने? राजयोग। बहुत भयंकर पॉइंट है, एटम बम है ये भी, छोटा बम नहीं है, बहुत लोगों को मारेगा। क्या नाम दे दिया? पहला शब्द है योग, दूसरा शब्द निकल गया याद, राजयोग। वो ऐसा योग कौन सा है जिसके अंदर राज भरा हुआ है? बाप की पहचान। तो बाप की पहचान। लेकिन विदेशियों ने राजयोग के नाम पर कौन सा धंधा किया? बाप की पहचान का या अपवित्रता का? तो अपवित्रता से राजयोग का क्या लेना देना? नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो कर्म योग है और ये राजयोग है। तो इसका मतलब आज फिर वो कनपट्टी पे मार खा गए हमारे से कि कर्म योग अलग
और राजयोग अलग और संन्यास योग अलग अलग। फिर मत खाई के नहीं खाई, तो एक एक करके धूल चटा रहे हो सबको कि नहीं चटा रहे हो? तो बाबा ने क्या कहा, छोटे छोटे सिकिल दे बच्चे, मुंह में जाड़दान नहीं। 6 साल का 80 साल की बुढ़िया ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें सुनावेगी। तो अब बताओ कि योग, राजयोग और संन्यास योग, कर्म योग में क्या अंतर है? तो विदेशी विधर्मियों का दिमाग चक्कर कि वो राजयोग सिखा रहे हैं, तो राजयोग तो ये है ही नहीं। जो तुम सिखा रहे हो ये तो कर्म बंधन में डालने वाला है। क्यों? अगर किसी से हम संबंध जोड़ते हैं, किसी भी इंद्रिय का जोड़ते हैं, किसी भी चीज के प्रति आसक्त होते हैं और वो याद आती है, तो कर्म बंधन होगा या बंधन मुक्त हो जाओगे? कर्म बंधन हो जाएगा। तो राजयोग हुआ कि कर्म बंधन हुआ? कर्म बंधन हुआ। तो फिर ये बात फोन के माध्यम से विदेशियों को बोल दो कि हे भूतनी क्यों ये राजयोग नहीं है, ये कर्म बंधन बांध रहे हो तुम इन माताओं, तुमने इन माताओं को कर्म बंधन में बांध दिया। लेकिन उनको ये भी बताओ कि तुमने 50 माताओं को गंदा कर दिया, तो 50 माताएं तुम्हें एक को गंदा करेंगी, क्योंकि जो दोगे वो लेना पड़ेगा, मिलेगा। अब हम अगर एक के साथ संबंध जोड़ लें तो एक तो सहन कर सकता है ना। अगर वो 50 एक के पीछे पड़ जाएं, तो 10-10 आदमी मिलकर एक कन्या को बलात्कार कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उसने भी तो 10-10 को गंदा किया था। अब वो 10 इकट्ठा आ गए, इसलिए हमें बुरा लग रहा है। जैसे कोई तो तैसा है भाई। काम की थ्योरी क्या है, हर चीज की थ्योरी क्या है इस नियम की, जिसको जो दोगे वो वापिस आएगा, वापिस मिलेगा। तो अब ये बात उनको विदेशियों को भी समझाओ कि 100 चाहे तुम 200 रानियां बना दो, पर तुम्हारा क्या हालत करेंगे इतने लोग मिलके? तो वेश्या बन जाएंगे कि? तो द्वापर से कौन सा युग आ गया? दो पूरा विशेष तो आ गया। वैसे अपना तो फिर हमारा एटम बम फेंक क्या ने, मतलब जीने नहीं दो किसी ने भी। किसी को जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे? इतने बड़े बड़े एटम बम मिसाइलें मारोगे तो कोई मैदान में खड़ा रहेगा? और जो बुद्धिशाली होंगे, थोड़ी भी सी भी अक्ल भगवान ने दी होगी, तो विदेशियों के चुंगल में फंसेगा कहीं? नहीं फंसे। तो राजयोग का मतलब है इस याद में ऐसा रहस्य भरा है जिस याद के बल पर हम विषयों के मालिक बनेंगे। राजयोग का मतलब कर्मेंद्रियों से लेना देना नहीं है। कर्मेंद्रियों का मतलब तो कर्म है, क्योंकि इंद्रियाणी प्राण्या हो, इंद्रिय भे परे मना और मनसस्तु परा बुद्धे। वो तो चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, उसका संबंध कर्मेंद्रिय मतलब कर्मयोग और संन्यास योग से है। वो योग अलग है। योग माना लगाव, झुकाव। अगर इंद्रियों में लगाव झुकाव है तो वो नीचे गिराने वाला है। अगर कर्म करते करते बुद्धि उपराम जा रही है तो कर्म योग सिद्ध हो रहा है। अगर दुनियादारी या छोड़ करके भाग लियो तो वो संन्यास योग कहो, हठ योग कहो कि हठ धर्मिता अपना ली। समझ रहे, बात क्लियर हो रही है ना अब? तो योग, राजयोग, जिस राजयोग का दुरुपयोग करके, तो भारत का सबसे प्राचीन राजयोग, भारत का सबसे प्राचीन राजयोग, जिस राजयोग को सीख करके भारत विश्व गुरु बना। क्या बना? और विश्व गुरु कौन बनता है? विश्व का मालिक कौन बनता है? मन जीते जगत जीते। तो उसने अपने मन को जीता या किसी और किसी को याद किया? अपने मन को जीता। तो स्वधर्मे निधनम सरे अपर धर्मो भयावह। तो जो स्वधर्म में 100% टिक गया, उसने अपने आप को जीत लिया, माना विश्व को जीत लिया। तो कोई है जो 100% अपने को जीत पाए? तो योग में भी जीत जाता है और कर्म योग में भी जीत जाता है। तो कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी जीता हुआ है कि नहीं? जीता हुआ। तो वो कर्म योग है और वो राजयोग है, जिस राजयोग को आज तक दुनिया नहीं समझ पाई कि राम वाली आत्मा किसको याद करती है। वो क्या समझते हैं? वो शिव को याद करती है, निराकार को। और वो कहता है वो अपने संपूर्ण आदि स्वरूप को याद करती है। बिल्कुल। और हमें कौन सा पाठ पढ़ाया? विदेशी परवेष्टुम का पाठ पढ़ रहे हैं, हम स्वधर्म का पाठ पढ़ रहे हैं। तो दोनों के ज्ञान में अंतर है कि नहीं है? तो हम तो स्वधर्म में टिक रहे हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय और पर धर्मो भयावह। तो हम स्वधर्म का ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए हमारा सहज चलता है। सहज ज्ञान है, सहज योग है, लेकिन निरंतर है। क्या विदेशियों की तरह सेकंड बाय सेकंड क्षरित हो रहे हैं? क्या मैदान छोड़ के भाग रहे हैं? नहीं। किसी चीज की उत्तेजना बढ़ रही है,
नहीं किसी चीज का यूं कि वे आज ही, लेकिन ये क्या करते हैं, जब से आते हैं प्रवृत्ति कैसी है, नीचे गिरने की। आप भी नीचे गिरते हैं और दुनिया को भी नीचे गिराते हैं। इसलिए विदेशी विधर्मी बरगला सकते हैं, भारतवासियों को मुरली नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि विकारी बुद्धि में ज्ञान ठहर ही नहीं सकता। तो विकारी हैं कि निर्विकारी हैं? अगर निर्विकारी होते तो घंटों बतियाते। बाबा का सबसे लंबा क्लास 8-8 घंटे का है ना। और दुनिया गवाह है कि नहीं गवाह है। और पवित्रता से संगठन बनता है तो उनके पास काहे की पवित्रता है और हमारे पास काहे की पवित्रता है। चार आत्मा जैसे ये नहीं बैठी हैं, ऐसे निकाल के दिखाओ सारे वो जो कन्वर्टेड है उनको लेके बैठे हैं, जो ऑलरेडी ज्ञान में थे और लालची थे, बाप को छोड़ करके दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो एक भी नई आत्मा कहीं निकली हो तो बता दो उनसे। तो क्या कर रहे हैं, धोखा ही तो कर रहे हैं भारत के साथ, तो गद्दारी कर रहे हैं। तो ऐसी गद्दारी का इनाम फिर क्या निकलता है, बाप उनको क्या करेगा, सबको बैठा के गद्दी पे और सबके चेहरे प्रत्यक्ष कर लेगा कि अरे भारत के दुश्मन पकड़ लो इनको जाके। समझ आ गई बात। अब सौ धर्म का पाठ पढ़ने के कारण वो क्या क्या बन गया, अव्यक्त मूर्ति। मूर्ति उसी की है या किसी और की है? उसी की है। तो शिव की याद में अगर वो शिव समान बन गया तो बिंदी बन जाता, अव्यक्त मूर्ति क्यों बना? समझे बात। अब अव्यक्त मूर्ति इसलिए बन गया कि उसको सिर्फ और सिर्फ बिंदी याद रह गई और सारे शरीर का भान भूल गया। तो है मूर्ति, जो सबसे भ्रष्ट कार्य है उसी कार्य को वो श्रेष्ठ कार्य बना देता है। इस दुनिया में सबसे भ्रष्ट और श्रेष्ठ कार्य एक ही है, कर्मेंद्रियों का। तो काम जीते जगत जीत। ये पाठ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया। किसी विदेशी विधर्मी की यादगार है काम जीतने की कहीं दुनिया में? लेकिन हम बच्चों की है कि नहीं है? क्या है? शिवलिंग के साथ साथ 2.25 लाख शालिग्राम भी बनते हैं। शालिग्राम अलग और जो देवता हैं वो अलग, जो जन्म लेके बनेंगे वो तो कलाओं में बंधायमान है, वो तो कलाओं में बंधायमान है। शिवलिंग ने यानी कि लिंग ज्यादा बड़ा, उसका लंबा पुरुषार्थ और बाकी का छोटा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ तो है। हाँ। इसका मतलब योग सिद्ध तो करेंगे आज नहीं तो कल। तो ये कर्म योग सिद्ध करेंगे कि राजयोग सिद्ध करेंगे? कर्म योग सिद्ध करेंगे। ठीक है। राजयोग से तो विषयों की बादशाही मिलती है। किसको जानने से? बाप को जानने से। मुझे पाके तुमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां का राज पा लिया। और मुझे जानने से तुम्हें दुनिया का ऐसी कोई राज ही नहीं रहेगा, ऐसी कोई बात ही नहीं रहेगी जो तुम बच्चे ना जानते हो। तो बताओ इनका और हमारा कहाँ से मेल खाएगा, स्वभाव संस्कार कैसे मिलावें? तो इसलिए पहले ग्रह युद्ध होगा और फिर टकराते टकराते, ये बात तो विदेशियों को भी समझ में आ ली कि सिर तो हमें है, लक्ष्मी माता जी, सिर तो झुकाना पड़ेगा। पर अभी क्या आ रहे हैं, अहंकार आगे आ रहा है। पता तो उनको चल गया कि ये किसके बच्चे हैं, बृहस्पति देव के बच्चे हैं हम बच्चे। हम बच्चों को चलाने वाले स्वयं शिव बाबा हैं, प्रवेश नहीं करते हैं, स्वयं चला रहे हैं। सबकी बुद्धि को सात्विक बनाते जा रहे हैं। कभी किसी के बाजू के नीचे आ जाते हैं तो कभी किसी के, ऐसा ही है ना, सबको अलग अलग प्रकार से संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे हैं? प्रवेश करते हैं कि प्रैक्टिकल में संभाल रहे हैं? प्रैक्टिकल में आके संभाल रहे हैं। तो खुली आंखों से संभाल रहे हैं कि बंद आंखों से संभाल रहे हैं? खुली आंखों। तो यज्ञ के आदि में साक्षात्कार नहीं होते थे खुली आंखों के, तो अब फिर हो रहे हैं। तो ये बात विदेशी विद्रोहियों को नहीं समझ में आती कि वो तो परवेष्टुम हो तो कुछ काम, क्यों परवेष्टुम साबित करके दुनिया के सामने भगवान बनना चाहते हैं। अगर ये बोल दिया कि परवेष्टुम नहीं है तो फिर क्या, बच्चे हैं तो बच्चे ही तो हैं हम सब भगवान के। परिवार वारिसदार हो कि बाप बनना चाहते हो? वारिसदार। तो कर्म योग और संन्यास हठ योग और समझ आ गया अच्छे से? अब कोई पूछे तो फंसोगे तो नहीं? कोई राजयोग के नाम पे आवे तो उसका कबाड़ी में बेच दोगे कि नहीं उसने, कि कबाड़ खाना है तो राज हम बताते हैं। कर्म योग भी तब सिद्ध होगा जिसके साथ हमारा हिसाब किताब होगा, स्वभाव संस्कार मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो फंसे राम नाम। हर चीज को ध्यान रखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पुण्य ना बने तो पाप भी ना बने, समझे बात? और जिस समय बुद्धि में विकारीपन आ जाएगा ज्ञान बुद्धि से, ऑटोमेटिक 1 सेकंड में उठ जाएगा।
और जब तक ये बांध नहीं टूटेगा कि ये माताएं हैं या सारे के सारे रुद्रमाला के मण के पुरुष हैं, किसी ने छेड़ के देख लो ताते बड़े हैं, समझे? क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजा हैं, और राजा है तो रजोवृत्ति जरूर होगी। ये बात विदेशी भी धर्मियों को पता तो है, लेकिन धोखे में भारतवासियों को गलत संगत में डाल रहे हैं। राजा हो तुम सब, इसलिए इस बात से मत घबराओ। राजा हो तो रजोवृत्ति तो रहेगी, लेकिन इस उत्तेजना को सहन करो, जल्दबाजी नहीं। गिरे तो चकनाचूर, और उठे तो, और यही शक्ति कंट्रोल हो गई तो उठे तो अमृत रस चखो, और गिर अमृत जो तो रस चखो। चकनाचूर हो जो। तो दो दो पावर आपके पास है, रुद्राक्ष भी हो और शरीर से अगर माताएं हो तो अमृत कलशधारी भी हो। तो कोई तो यूज करो, ऐसी ताकत यूज करो कि एक अकेला पांडव आपके सामने बैठा रहता, पांडव कोई टिका, कोई भाई टिका बरोबर? 2 दिन आते हैं फिर, क्योंकि घर किसी को तो घर गृहस्थ की जिम्मेदारी खा जाती है, और किसी को अहंकार खा जाता है, या टोटली कहें तो माया खा जाती है। और विदेशी भी धर्मियों के यहाँ देखो, ढेर के ढेर भागे जा रहे हैं, जैसे इनकी पता नहीं क्या निकल जाएगा। उनकी माँ का, बुआ का, सब का एक ही लोग होता है, क्योंकि रिश्ते नाते तो जानते नहीं, तो फिर। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, हर रिश्ते का, नाते का एक मान रखते हैं। सबके साथ एक जैसी दृष्टिवर्ती, बहन बहन है, भाई भाई है, माँ बाप, सबका अपना एक दायरा होता है। तो फिर अपनी परंपराओं को जानो। पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े अब। तो अब जैसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वो प्रवेश करता है, प्रवेशटुम है। प्रवेशटुम का मतलब वो प्रवेश करके बाप बोलता है। तो अगर वो प्रवेश करता है तो इतिहास में एक चित्र आप देख रहे हैं अपने वीडियोस पे, 2-3 दिन से लगा रहे हैं, किसका? वेद व्यास और। तो इतिहास प्रसिद्ध बात है या आकाश में से उठाई गई है? इतिहास में प्रसिद्ध बात है कि नहीं, कि वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी क्या लिख रहे थे? वो क्या बोल रहे थे और वो क्या लिख रहे थे? वो व्यासम प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से जो गीता ज्ञान हमने मिला, वो गीता ज्ञान देते गए, वो गीता उपदेश देते गए, और वो लिखता गया। तो फिर प्रविष्टुम कहाँ से आया? अगर वेद व्यास ने गीता बोली और उसने लिखी, तो प्रवेश करके शिव ने कब बोली? तो चंद्रवंशी को वहम हो रहा है ब्रह्मा बाबा को, मेरे में शिव प्रवेश है, कोई निशानी है ब्रह्मा में प्रवेशता की? दांत तोड़ के मतलब अपनी हिम्मत दी ना, कि अपना दांत तोड़वा लिया, यानी कि बोलना लिखना नहीं छोड़ा है, बोलना नहीं छोड़ा है। तो वो हाथी दांत की बात, कलम हाथी दांत की बनती थी इस समय। तो कहने का मतलब ये है कि दिन रात एक करके दधीचि ऋषि ने मेहनत की ना, लेकिन लास्टली क्या हो गया कि उस बात को भूल गया। कि जब क्यों भूला? क्योंकि उस प्रवेशटुम शब्द के कारण भूला। अब इस प्रवेशटुम शब्द का भी परिणाम निकलेगा कि 1947 से किस मुरली में ये बात आई? जो गीता है, गीता में कहीं प्रवेशटुम शब्द है? गीता में तो भगवान का नाम, रूप, देश, काल सब कुछ दे रखा है, और कहता है, गीता का भगवान कह रहा है, मैं प्रवेश करने के योग्य हूं, मैं प्रवेश कर सकता हूं, मेरे में कोई कैसे प्रवेश कर सकता है? मैं तो शाश्वत सत्य हूं, अविनाशी हूं। तो फंस गए यहां भी कि नहीं? अब कोर्ट सबूत मांगती है या बकबक मांगती है? तो वेद व्यास कहा सबूत है कि नहीं है? और गणेश को दुनिया मानती है कि नहीं मानती है? तो दुनिया इनको मानेगी या दुनिया हमारी बात सुनेगी? कि ये तो कह रहे हैं प्रविष्टुम, और हम कह रहे हैं कि वेद व्यास बोल रहा है और गणेश जी। और ये देखो चित्र, तो दुनिया चित्र को मानेगी कि नहीं मानेगी? वो चित्र है ना, फोन में देखना, आज का जो वीडियो उस पर भी लगाया हुआ है। तो वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी, लेकिन गणेश जी को लास्ट में क्या हो गया? जब बाप चला गया, पहले ज्ञान आया फिर ज्ञान, तो प्रविष्टुम शब्द में भी हराओगे कि नहीं? और ऐसा खतरनाक आदमी देखे जो अपने पेपरों को पहले ही आउट करते जा रहे हैं कि आ जाओ, तुम्हारे पास जवाब हो तो कोर्ट, क्या तुम यहीं आ जाओ, यही कोर्ट क्या समझे? ऐसा खुला खेल फरक्कावादी देखा कहीं? कि कोर्ट से पहले जाने से पहले तैयारी कर लो, कोई जुगाड़ कर लो, रुपये दे के न, झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवा के न, झूठे बलात्कार के केस, झूठे अबॉर्शन के केस लगवा के न, क्यों करे भी? भगवान को भगवान प्रत्यक्ष होने से रोक सको तो रोक लो,
लेकिन हम साला ना रुकेगा ना झुकेगा। देहम व पातियामी कार्यम व साधियामी। अब तक तो बोलते थे क्या क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। तो क्वेश्चन पेपर दे दिया पहले कि मैं इस पिक्चर के आधार पर कोर्ट में सिद्ध करूंगा कि वेद व्यास बोलने वाला है और गणेश जी लिखने वाला। लेकिन गणेश को बहम हो गया और गणेश का बहम सब में फैलता चला गया। पहले ब्रह्मा को बहम हुआ, उसके बाद फिर जो उसने भी धर्मगुरु आते गए सब उस परवेष्टुम को लेकर के नीचे गिरते चले गए। तो कलाबद्ध हुए, ये कलाओं से परे हुए, कलाबद्ध हुए। अब एडवांस पार्टी से भी ये क्वेश्चन करेंगे कि शिव शंकर भोलानाथ दो, तो गीता के भगवान दो के एक, वो भी दो लेके बैठ गए। तो उनको दो बाप हैं तो माँ तो 5-7 होनी चाहिए, फिर ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब खुला चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस का जवाब कोर्ट तो छोड़ो यही दे दो और उठाओ दिन रात किताबें ढूंढ लो, ढूंढ सको तो ढूंढो ढूंढो। चौथे अध्याय में, गीता के चौथे अध्याय के 5वें 6ठे श्लोक में लिखा प्रवेष्टुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। ढूंढो गीता उठा करके। अर्जुन बोलता है कि तवम आदि देव है पुरुष है पुराण, तुम आदि देव हो, पुरुष पुराण हो, इस सृष्टि के शाश्वत पुरुष हो। उठाओ 18 गीता के 18वें अध्याय का 75वां श्लोक उठाओ, जिसमें संजय कह रहा है, क्या कह रहा है? आप क्या हो? व्यासम प्रसादात, व्यास की प्रसन्नता से धृतराष्ट्र ये गीता ज्ञान मिला। कौन से शिव के चक्कर में पड़ रहे हो? देख लो गीता का 18वें अध्याय का 75वां श्लोक, ना लिखा हो तो बताओ। गीता में ही बताया कि नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य, सत्य का इस दुनिया में कभी विनाश। गीता बोल रही है तो इनकी मुरलियां गई भाड़ में तेल लेने। हम क्या करेंगे मुरलियों का? तो बाबा पहले ही बोले थे वेदांती आई और वेद शास्त्रों का, और ये क्या क्या लेके बैठे हैं? वेद शास्त्र लेके बैठे हैं। देखो मुरली में ऐसा लिखा है, अरे देखो मुरली में ऐसा लिखा है। अरे मुरली में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है, पर तुझे बाप समझ में आया हो तो बता, नहीं आया तो गीता पढ़। और कल क्या बोला था क्लास में, इन सबको गीता पढ़वाएंगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर पहले ही लिख कर रहे हैं कि तुम गीता पढ़ के आओ, और ये गीता पढ़ के भी आवेंगे तो गीता में से कौन से श्लोक उठावेंगे कि देखो गीता में लिखा भगवान निराकार बिंदी होता है, ऐसे लिखा है। वहां से भी क्या उठावेंगे? वहां से भी गंध ही उठावेंगे। और बाबा क्या कहते हैं कि गीता के भी सारे श्लोक लेने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट में सारी लड़ाई कहाँ जाएगी? पेपर लीक कर रहे हैं दुनिया के सामने, पर इनके पास तोड़ी नहीं है। इसलिए खुला खेल के मन मना भाव का तोड़ बता दो। सारी दुनिया के लिए ही कि वशीकरण मंत्र है, मन मना, इस मंत्र का तोड़ बता दो तो तुम जीत गए, और नहीं तो तुम्हें। तो जिस दिन PIL हमारी स्वीकार होगी उसी दिन, पहले ही दिन जीत का सेहरा बंध जाएगा कि नहीं? ये खूब 10-10 वकील करो, 50-50 वकील करो, लेकिन वकील करने से पहले मन मना भाव मंत्र का तोड़ निकाल के आना। किसके मन में समाओगे? बाप गया जब बैठा था तब भी शिव को ही याद करते थे, तो हो गया बेड़ा गर्क इनका। तो बकरे की माँ कब तक खैर बनावेगी? बकरे की क्यों कहा, गाय या भैंस की नहीं कहा। हाँ, क्योंकि वो कमजोर हैं। आज नहीं तो कल हलाल होना ही होना है। तो पेपर लीक कर दिया कि नहीं? क्या कि मन मना भाव का तोड़ ढूंढ लो, नहीं तो कोर्ट में तुम सारा की कड़तले की निकाल दूंगा अकेला ही। अकेले काफी है कि नहीं हम? अरे देसी जुगाड़ सही है कि नहीं? हरियाणा का लट कामयाब है कि नहीं? और कुरुक्षेत्र में ठोके थे कि कहीं और ठोके थे? कुरुक्षेत्र में धूल चटा के भेजे कि नहीं धूल चटा के भेजे? और कुरुक्षेत्र में जब सारे कौरव मारे गए तो धृतराष्ट्र गंधारी फिर हमें आए, हमारा नाश हो गया। तो जब नाश हो गया था तो गंधारी को भूख लगी। तो भूख लगी जब कुरुक्षेत्र में पहुंची, तो भूख ऐसी चीज होती है लाशों के ऊपर चढ़ करके एक क्या बेरी, एक झाड़ से बेर तोड़ के तब खाती है। तो इस समय पता चला इस बात से कि वो झाड़ जो पैदा होते हैं वो कब पैदा होते हैं? जब सूखा पड़ा होता है। तो जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो सूखा भी जोरों पर होगा। अब समझ में आ गई? वैसे तो गंधारी आई नहीं, जब सारे मुझे तब आ गई। तो सबको खुला चैलेंज करते हैं, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं। ये सारा कार्य किसने कहा? छुपा रुस्तम
तुम्हारी ये बातें पूरे परिवार के अंदर जान जोक रही हैं, मतलब खुशी की लहर पैदा करती है, क्योंकि श्रीमत से विपरीत नहीं है एक भी बात। और हम कोई धर्मपिता नहीं है, हम तो सिर्फ बृहस्पति देव के बच्चे हैं, सॉलिड। तो सारे ग्रह टूटते टूटते आपस में टकराते टकराते कहाँ के मिक्स होंगे? बृहस्पति में समा जाएंगे। तो हम पहले ही समा गए कि तो अब तो बाकियों को धुलाई पिटाई हो क्या होगी, 2 चट्टू हम भी मारेंगे और अंदर ले लेंगे। चल भूतनी के आगे से गलती मत करिए, सारे एक हो जाएंगे। तो अच्छा कार्य कर रहे हैं कि गलत कार्य कर रहे हैं? तो वसुधैव कुटुंबकम बना रहे हैं, पूरी दुनिया को बाप का परिचय दे रहे हैं, तो अपना तो नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे में से कोई भगवान डिक्लेयर हुआ? तुमने मुझे भगवान डिक्लेयर किया, तो फिर भगवान तो गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, एक ही है और वही सच्चा है। हम सब क्या, पूरी दुनिया उस एक की ही दीवानी है और महिमा गाती है। तो इसलिए बाबा ने भी अपना टाइटल क्या रखा? आदि पुरुष कौन है? वही दुनिया की सच्चाई को जानता है। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया जाता है। शिव का प्राचीन राजयोग नहीं है। किसका? भारत का प्राचीन याद राजयोग। भारत विश्वगुरु, भारत भाग्य विधाता। लेकिन विदेशियों को इस भारत से चिढ़ है, दुश्मन है भारत के, ये गद्दार हैं। भारत को विश्वगुरु नहीं देखना चाहते। किसको विश्वगुरु देखना चाहते हैं? शिव का नाम लेकर के अपने को साबित करना चाहते हैं। समझे बात? कहाँ से लेकर के? चंद्रवंशी से लेकर के जब ब्रह्मा सुधर गया तो इनकी तो क्या औकात है। ब्रह्मा काबू आ गया कि नहीं? कैसा ऑयल? जबरदस्त ऑयल। कैसा मुंडा? 12 मुंडा ट्रायंगल है। जो जहाज फंस गया वही। और राम जी चले ना हनुमान के बिना, और हनुमान जी चले ना राम के। बाप दादा हो गए कि नहीं? तो लक्ष्मी माता जी ने एक न्यूनतम पकड़ के एक अच्छा क्लास में की तरह धरूं। तो बच्चे को कैसे क्लास में डंडा दिखा के ले जाते हैं कि नहीं? संकल्प पकड़ रहे थे कि नहीं? तो माता जी के मन में कोई डर संकल्प ऐसा होगा तो ताकत दी कि नहीं दी? एक एक बच्चे को संभाल रहे कि नहीं? जहाजों बैठने से हमें डर लगता है, पहली बार बैठे और पैसे गए जैसे ब्रह्मा जी ऐसे उड़ा रहे हैं इधर उधर। अरे डर लग रहा है भगवान, इसको तार भी तो इतने ऊंचे से गिर गए तो पत्ता भी नहीं मिलेगा। सबकी तरफ देख रहे, डर तो नहीं, ये नहीं डर रहे, अरे तू डर रहा है, ये नहीं डर रहे तो पहले खुद का भला, खुद को सोचो। और अब धीरे धीरे दुनिया को मुट्ठी में करते जा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी राम का सारा कार्य करते जा रहे हैं। किसने संभाला काम? बाप तो निराकारी स्टेज में बैठा है। अब फिर मिर्ची लगेगी उसको कि मरे और को कहा निराकारी स्टेज में बैठा है कि वो कौन सा गोसे देखाए थे कि लकड़ी देखाए थे? जितने भी डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं उनसे पूछो, जैसे अपने यहाँ क्या देते, लकड़ी देना, क्या गोसे देना, क्या उन जितने भी डेथ सर्टिफिकेट लेकर आ रहे हैं कोई लकड़ी दे के आया था बाप को? एक भी दे के आया हो तो बताओ। पर निर्भाग हैं, अपनों को भगवान साबित करने के चक्कर में राजी हो रहे हैं कि वाह संजीवनी बूटी हाथ लग गई। समझो नहीं पता संजीवनी बूटी तेरे बाबू और भी ले बैठे हैं। इकट्ठा कर लो, बोले भाई बताओ कौन कौन लकड़ी दे गया था उसे? एक भी नहीं। तो संजीवनी बूटी कौन सी है? अब डबल संजीवनी बूटी होगी। पहले तो क्या, जब बाप जिंदा था तो क्या कहते थे? वेदांती आवेगी, सब जिंदा हो जाएंगे। अब क्या करो, वेदांती का भी वो ही गया। कौन सा? उसका जानू क्या कहते हैं आजकल भारत में, क्या कहते हैं? उसका जानू खो गया। जब उसने यह बात समझ में आ गई तो चूड़ी नहीं फोड़ देगी। तो भारत माता पहले भी विधवा और आज फिर इन्होंने तो विधवा बना दी, लेकिन विधवा नहीं है। तो वो बात सिद्ध हो रही है कि नहीं? तो जब ज्ञान सूर्य प्रकटा ज्ञान अंधेर विनाश, तो वो चित्र देख रहे हो, सब मुंह छुपाते भाग रहे हैं कि नहीं? कि ये क्या हुआ, दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं बची, ना दाढ़ी ना मूछ ना पूछ। तो पक्का अहमदाबादी है। अहंकार तो त्यागेगा लेकिन सबको झुका के। तो इसलिए बोला, क्या क्या बोला? तमाशा होने वाला है, फिर कोई हंसने वाला है, कोई तो कैसे? जैसे जयद्रथ, जरासंध, क्या वो सूर्य को देखकर अर्जुन ने क्या कर लिया? अर्जुन ने क्या, अगर शाम तक उसको नहीं मारा
तो क्या करूंगा, अग्नि समाधि ले लूंगा। तो सब कौरवों ने मिलकर के उसको बचा लिया कि एक बार दिन निकला दो, जैसे भी उस तक ना पहुंचे अर्जुन। लेकिन छलिया जब साथ में था तो क्या किया, 4 बजे से वो सूर्य ढक दिया और बादल हो गए और वो आया, आज अग्नि समाधि ले। तो इन सब को क्या कर रहे हैं, इन सब को अग्नि समाधि लेकर के, यानी कि चिता तो जली पर किसकी जली, तो जिसकी जली है तो मुर्दे भी जिंदा होकर के आवेंगे कि नहीं, यहाँ मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तो चिता किसी और की जली और जब आवेगा तो ये सब कैसे फंसेंगे, जैसे कलर कोरे में वो फंसा। क्या अर्जुन को मारने के चक्कर में खुद फंस गया कि नहीं फंस गया? एकदम सूर्योदय हुआ और सबके चेहरे प्रत्यक्ष हो गए। तो ठुके कि नहीं ठुके अच्छे से? तो ये सारे जितने लकड़ बगे कंगारू, हाँ, सारे के सारे उल्टे हैं। शेर तो एक भी नहीं है। किसी देश का पशु देखा शेर का चिन्ह? शेर किसी का है, किसी देश का? किसी का तीतर, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो ये सारे लगड़ बगे और वो क्या है, कुत्ते जैसी नस्ल के होते हैं वो। हाँ, तो सबके है ना, सबके उल्टे से उल्टे। एक भारत को ही शेर दिखाया जाता है और भारत ही सचखंड कहा जाता है। तो अब कहेंगे कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। तो बात वही कि जब हमें है ही भारतवासी, तो भारत के सिवाय हम कुछ जानते ही नहीं। समझ रहे हैं बात? चलिए अब आगे बढ़े। हो तो अमोघ वीर्य कहते हैं, बिंदी को कहते हैं या किसको कहते हैं? विश्व गुरु जो बनेगा वो शरीरधारी होगा। तो योग बल से जो विश्व की बादशाही मिलेगी तो उसके पास होगी कि नहीं होगी? तो फिर अगला पॉइंट, अकाल मूरत। कैसी मूरत है? जिसको काल नहीं खा सकता। तो मुरली के बरखिलाफ बात जा रही है या श्रीमत के अनुसार बात जा रही है? तो बरखिलाफी भारतवासियों ने की, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति को पाया या विदेशियों ने पाया? विदेशियों को तो जाना ही था क्योंकि उनका तो काम ही ये है। लेकिन भारतवासी जब कुत्ते की मौत आई तो किधर भाग लिया? शहर की तरफ भाग गए। सारे के सारे चकाचौंध देख। शहर क्यों बोला? क्योंकि चकाचौंध होती है। तो भारतवासी अपने लोभ के कारण, कच्चा लोभ, माठ की माला में आवेंगे। अब क्या नया है, ब्रह्मास्त्र चलाया है भाई, 108 की माला बना रहे हैं। अरे माला कोई बना सकता है क्या? सब अपने चाल से, चलन से, अपने मुख से अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे। कोई किसी का नंबर या कोई किसी का चेहरा प्रत्यक्ष, इशारा मिल सकता है कहीं कहीं से, वो भी संगठन के अंदर। क्योंकि जो भी घर परिवार में कोई भी कथा कहानी कुछ भी बात होती है तो किसको पता चलता है? सबसे पहले घर वालों को। अब बच्चा भी गर्भ में आवेगा तो किसको पता चलेगा? सासू माँ को या बहू माँ को? सासू माँ को पता चलेगा क्योंकि अनुभव है। तो अपने जो पुत्र वो दोस्त की चाल से पहचान जाएगी कि ये गर्भवती हो गई है। वो ना भी बतावे शर्माती तो उसकी चाल से पहचान लेगी। तो अपने यहाँ तो अनुभव की अथॉरिटी है। तो इसलिए हरियाणा की आत्माएं डरो मत, सब हिचकते हैं। सबको पता है कि लट कहाँ बजा? कुरुक्षेत्र में बजा ना, कुरुक्षेत्र में। और हम कहाँ बैठे हैं? कुरुक्षेत्र में बैठे हैं। हद के भी और तो शिकिल दे छोटे छोटे आध्यात्मिक क्रांति लाने के निमित्त बन रहे हैं। हमारे शब्दों का जवाब इनके पास नहीं होगा तो पूरी दुनिया को इस गृह युद्ध में धकेल देंगे और दूध का दूध तो दे झोंपड़ी में आग और बाबा जी चंपत। तो जब पूरी झोंपड़ी में जब आग जाएगी, पूरी दुनिया को जब पता चलेगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, तो पूरी दुनिया में एक तरफ जय जयकार और एक तरफ, तो इनको भाग्यों को कोई जाने देगा? जहां तक भागेंगे दुनिया वहीं से पकड़ लेगी। तो अव्यक्त मूर्ति कहो तो अव्यक्त मूर्ति ना, ऐसी मूर्ति है जो इन आंखों से देखने में नहीं आ रही है। तो अब क्या करोगे? विदेशी भी धर्मियों को जवाब दोगे कि मैदान छोड़ के भागोगे? जवाब देंगे।
पक्की बात है, देख लियो पक्का। ब्रह्मा बाबा को विश्वास नहीं। राम बाप तो क्या है, राम बाप तो क्या कहता है, साथ दो ना दो अपने तो सेहत पे कोई फर्क। राम बाप क्या कहते हैं, कोई बात नहीं ना, बाजी तो कित जान देगा। भाग के जाओगे तो उल्टा फिर आना पड़ेगा। तो इसका बढ़िया है पहले राजी खुशी मरण में फायदा है। तो राम बाप क्या कहता है, ब्रह्मा तो फिर भी भाग जाता है। ब्रह्मा बाबा ने भागने की शूटिंग की कि नहीं की, यह क्या आदि में नहीं की। राम बाप को छोड़ के भाग गया, दे झोपड़ी मांग, तो उस चीज का खामियाजा भुगता के नहीं। जिनके सहारे भागा था वही उसके मौत का कारण बने। जिनका सहारा लेकर के जगदम्बा ने खेल खेला था वही उसकी मौत का कारण बने। लेकिन जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा दोनों लेफ्टिस्ट, लक्ष्मी फिर भी राइटिस्ट रही, क्योंकि किसी के बरगलावे में अपने बैलेंस से चली, लेकिन सुनी सुनाई बातों में फंसी। तो फंसी आ गई ना साथ, पति का साथ दिया या उनका साथ दिया। भाई के मोह में शुरुआत भी उसी में की और अंत भी उसी से किया। जब सत्संग शुरू हुआ तो आई कि नहीं आई, तब भी आ गई। और जब मौत का तांडव हुआ तब भी भाई के साथ भागी या पति के साथ मरी। लेकिन इतिहास में तो जोहर किया कि नहीं किया, इतिहास में तो जोहर किया। तो इसका मतलब जो समझ में आ जाएगी तब जोहर करेगी, उससे पहले तो कुछ नहीं करेगी। तो 1976 से बापू जानती है ये बात, सबको आज नहीं तो कल समझ में। वो मन से साथ करती है और जगदम्बा तन से साथ करती है। तो जगदम्बा को मोटी बुद्धि और उसको सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है। तो तन से साथ रहती है तो उसको वो तन की इंद्रियों के ही भोग नजर आते हैं, और लक्ष्मी को मन बुद्धि का सुख नजर आता है, उसकी वो पवित्रता नजर आती है कि एक आदमी की व्यवस्थाएं कितनी होती हैं घर चलाने के लिए, दुनिया चलाने के लिए। एक राजा ही जानता है कि गद्दी पे सिंहासन पे तो बैठा है, लेकिन नीचे कांटे कितने हैं, मिले नहीं फूल। तो कांटों से जो दोस्ती की तो वो सारे वहीं जाके टकरावेंगे उस सिंहासन के ऊपर। वो सिंहासन कांटों के ऊपर डला हुआ है, ऊपर जो जड़े हुए हैं वो ऊपर जड़े हुए हीरे, पर नीचे कितने कांटे हैं उसके, ये आज तक किसी ने देखे नहीं है। समझे बात। तो जिम्मेदारियों की बात है। तो जिम्मेदारी यहाँ संभालो कि अपने भारत को किसी के भी अधीन नहीं होने देंगे। तो स्वधर्म का पाठ आप भी पढ़ेंगे और सभी को स्वधर्म का पाठ पढ़ावेंगे कि प्रवेश तुमको छोड़ दो। तो कि फिर बाबा अपने मुख से बोलता, अरे बाबा तो ठीक बोलता क्योंकि विदेशी बन करके आया है। अगर नहीं बोलता तो तुम यहाँ नहीं बैठे होते। जो इतने विदेशी विधर्मी आज यज्ञ में बैठे हैं, क्या वो बैठे होते? अगर वो आकर के कहता कि मैं भगवान हूँ तो कोई मान लेता? हम मान लेते? हम ही नहीं मानते उनसे पहले तो, क्योंकि हम भी किसके प्रभाव में थे? विदेशियों के प्रभाव में। तो एक एक बात अब समझ में आनी चाहिए ना। फिर बताओ भाई, और कोई क्वेश्चन सोच के आए हो तो वो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर कल को मिला अल्लाह, तो अब कौन बतावेगा? अल्लाह ही बतावेगा ना कि उसे कैसे मिला। अल को मिला अल्लाह और बे को मिली, तो जिसको जो मिला होगा वो वही तो बता सकता है या कोई और बता सकता है? तो अब जिसको अल्लाह मिला वो तो ये बताएगा कि अल्लाह तुम्हें कैसे मिलेगा, और जिसको बादशाही मिली वो बादशाही का बतावेगा कि बादशाही ऐसे मिलेगी। तो तन मन धन स्वर्ग परिवार समर्पण की बात कौन करता है? ब्रह्मा बाबा। अब मुरली आगे आगे समझ में आवेगी। और कर्म योग की बात कौन करता है? कुछ मत त्याग त्याग करना, कर्म तो करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। कर्म करते जाओ और अनासक्त भाव से करते जाओ और करते जाओ और दुनिया से पार निकलते जाओ। तो ये राजयोग नहीं, कर्म योग। कर्म योग की बात करता है राम बाप, क्योंकि वो बीज है। आधार क्या है? वो धारणा की बात करता है। मन बुद्धि से समर्पण हो जाओ, ये कर जाओ। अरे समर्पण काहे का समर्पण? जो कुछ है सब मन बुद्धि से त्याग दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, मोटा ज्ञान सुनाओ, पतला नहीं, मोटा ज्ञान सुनाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। फालतू की लटोटरबाजी ड्रामेबाजी कुछ नहीं। जो तुम्हारे दिमाग में अर्जुन, इस गंध को कोरा कागज बन और मेरी शरण में, तो तुम्हारे सारे पाप। तो इतना जो ये लंबा विस्तार कर रखा है किसने? आधार ने या बीज ने? आधार ने ज्यादा किया। तो
बीज प्रभावित होता है या आधार प्रभावित होता है? आधार प्रभावित होता है। बीज तो क्या करता है, एक बार ही गोता खाता है बस। किसमें? बीज क्या करता है, एक बार धरणी में प्रवेश किया, उसके बाद क्या बन जाता है, राख बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, दिखाई नहीं देता। तो धरणी उस मिट्टी में मिल करके तेरी मिट्टी में मिल जावा, उस मिट्टी में मिल जाता है। उसके बाद तो सारा ऊपर का आधार दिखाई देता है। अब वो बीज कब दिखाई देगा, जब उस वृक्ष को फल आवेगा। या ये कहें कि जो बीज माता में डाला है, जब बच्चा पैदा होगा तब कहेंगे कि ये इसकी रचयिता, ये रचयिता हो गया, ये इसकी। सीधा सा ज्ञान है, बताओ इसमें क्या दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब और बताइए, कुछ नए बात बुद्धि में आ रहा है कुछ माता जी समझ में? नए भले आए हो, लेकिन ज्ञान समझ में आवेगा अच्छे से, क्योंकि हरियाणा की आत्माओं को ज्ञान की जरूरत नहीं है, उनको सत्यता की जरूरत है। जो बुद्धि में है ना, वो उल्टा उसको सुलटा हो जावे बस। जिसको आप ये कहते हैं कि मतलब ऐसा है, आत्मा सो परमात्मा कण कण में है, ये सारी मिथ्या बातें हैं। ये बातें कहाँ से आई? साधु सन्यासियों से। घरा तो वो पसंद नहीं आई, लड़के भाज गए और वहाँ जाके फिर कोई शांतिनाथ, कोई चंडालनाथ, और आज तो बड़े बड़े नाथ बन के बैठे और हैं कुछ हाथ खाली हैं सबके, जानते कुछ नहीं। और हम बच्चे क्या करते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं। याद के रूप में सब बाप को याद करेंगे, बस अलग अलग तरीका है। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़ा पॉइंट ये भी पूछो इनसे कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव पूरी पृथ्वी को एक सूत्र में कौन बांधेगा? शिव। शिव तो बाप है ना आत्माओं का, तो वो बांधेगा क्या? तो शरीरधारी अगर हो तो एक ही शरीर में दो आत्माओं को मान बैठते हैं। तो कहने का मतलब विश्व का पिता, विश्वपति जगन्नाथ जो होगा वही पूरे विश्व को एक सूत्र में। तो अकेला पिता होगा, ये बच्चे हैं, जब नाथ है, स्वामी है, तो माता भी होगी कि नहीं होगी? तो अब इसलिए तुम बच्चों को, अब हम बच्चों को पिताजी के साथ साथ माताजी भी याद आती है कि नहीं आती है? विदेशी विधर्मी को हो या हम भी शुरुआत में है तो एक बीज रूप में, माता पिता बंधु सखा वो एक है। तो निराकारी स्थिति है तो याद कर सकते हैं। क्या हमेशा निराकारी रहेगा? तो सागर भी तो है, सूर्य और सागर में अंतर क्या है? माता के साथ होता है, तो माता के साथ होता है तो प्रवृत्ति बनती है कि नहीं? तो जो प्रवृत्ति, कौन सी माता की परमानेंट प्रवृत्ति है? लक्ष्मी माता की। वरुण तो वरुण, वरना रहूं को वारी। तो उसको साथ में आवेगी तो वो क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट है उस माता का। है तो माता तो योगिनी भी है, माता तो जगदम्बा भी है। तो क्या प्रैक्टिकल में नई दुनिया स्थापन हुई? नहीं हुई। तो लव एंड लॉ का बैलेंस लेकर के जब लक्ष्मी मैदान में आती है तो धन कौन सी देती है? कहा कुबेर, योगिनी को भी कुबेर कहा जाता है, लेकिन वो तिजोरी के अंदर है। लेकिन लक्ष्मी प्रैक्टिकल मैदान में आकर के देती है। और लक्ष्मी से भी बड़ी देखा जाए तो कौन? गंगा। ब्रह्मपुत्रा और गंगा में से अगर देखें तो कौन बड़ी? गंगा बड़ा काम करती है, क्योंकि इन साधु सन्यासियों को निकाल देती है। लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी हो गई, और गंगा जो स्वर्ग से नीचे उतर के आती है। वो पहले स्वर्ग में थी, लेकिन उसने कुछ न कुछ ऐसी गलती की जिसके कारण नीचे उतार दी गई। तो मृत्यु लोक में आई। मृत्यु लोक माना जहाँ रोज आत्माएं निश्चय अनिश्चय के चक्कर में मर रही है, तो उस मृत्यु लोक में आकर के उसने फिर उद्धार किया। तो ऐसा हरियाणा में तो कथाएं याद है ना कि भागीरथ ने जस कर रखा। हाँ, भागीरथ ने तपस्या की और फिर गंगा को लाया, और तब जाकर के उसके बच्चे जीवित हुए। तब ये जीवन मरण का चक्र खत्म हुआ। तो अभी जब तक जीवन मरण का चक्कर चल रहा है, तो तब तक कौन सी शूटिंग चल रही है? द्वापर और कलयुग की शूटिंग चल रही है। क्लियर पॉइंट ये भी। और बताओ क्या पूछना चाहते हो? अब फिर उल्टे उल्टे क्वेश्चन लिखवा रखे बाबा ने आज तो सारे ही। शिव शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है?
पहले क्वेश्चन समझ लो। बाबा के सारे काम। शिव शंकर पर सब क्या कहते हैं? शिव किस में प्रवेश है? शंकर में। यही कह रहे हैं ना माता जी? इतना ब्रेल निकल जाएगी। तो शिव शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? क्वेश्चन समझ में आया? सब क्या कहते हैं? शिव शंकर में प्रवेश करता है तो शंकर बैल होना चाहिए। यादगार कहाँ की बनी हुई है? बैल की। किसको ना था? बैल को ना था, तो शंकर बैल होना चाहिए फिर। लेकिन यादगार किसकी है? कि यहाँ तो क्या कह रहे हैं? शिव शंकर में प्रवेश करता है, लेकिन हमारी जो यादगार है वो क्या है? शंकर बैल पर सवारी कर रहा है। तो इसका मतलब शिव और शंकर में कोई अंतर नहीं है। तो बैल किसकी यादगार है? ब्रह्मा बाबा की। तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है, तो उसी को कंट्रोल किया गया है। तो अब शिव कंट्रोल करता है तो बाबा क्या कहता है? मुरली क्या कहती है? शिव किसी को कंट्रोल नहीं करता। तो फिर करता क्या है? कैसे सुनाता है? मुख लेकर के। उसका मुख लेने की यादगार क्या बनाई? गौ मुख बनाई। तो गौओं के मुख से निकलेगा, तो गौ जो बनाई तो वो गौ कहाँ से ज्ञान लाई? बाप से लेके आई। तो दो ही ज्ञान के स्रोत दिखाए गए, या सूर्य या चंद्रमा। सीधी सी बात हो गई। तीसरा कोई हो तो बतावे, तीसरे पर कहीं ज्ञान है ही नहीं। तो रात चंद्रमा किसको क्या कहते हैं? राकापति। तो जब चंद्रमा का ज्ञान सुना जाता है तो सूर्य को क्या कर लेता है? ग्रस्त कर लेता है। सूर्य को तो अस्त कर देता है, तो इसलिए नाम पड़ा राकापति। राकापति मतलब रात फैलाने वाला। सारे ज्ञान का किचड़ा करके रख दिया। तो बाप आकर के फिर सुलझाते हैं, क्या? वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो पॉइंट आया पकड़ में। ये भी शिव शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो विदेशी विधर्मी क्या करेंगे? भाग भाग संजय पार्टी। क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, सीधा सा है कि शिव शंकर में भेद नहीं है। सगुणे अगुणे नहीं कछु भेदा, दोनों ही एक है। तो बाप के टाइटल बच्चे को जा रहे हैं, इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं कि ब्रह्मा ही शंकर का पार्ट बजा रहा है। आज नहीं मानते हैं। अरे 5 दिसंबर को जिस राम को तुमने दुनिया के सामने प्रत्यक्ष किया तो राम प्रत्यक्ष हुआ। शंकर जब कहा जब उसमें किसने प्रवेश किया? तो शिव तो उसमें ऑलरेडी है ही तुम्हारे अनुसार। अगर शिव उसमें ऑलरेडी प्रवेश है तो राम को भी बिंदी दिखानी चाहिए। राम को कहीं बिंदी दिखाई? राम को तो क्या दिखाया? धनुष और। तो अपना पुरुषार्थ कर रहा है या शिव को याद कर रहा है? अपना पुरुषार्थ कर रहा है। तो फिर तो इनकी यादगार सच्ची कि हमारी यादगार सच्ची? इनके तो यहाँ यादगार ही नहीं है। इनके यादगार तो बिंदी की है। कोई लाइट जला रहा है, कोई पीपे में लाइट जला रहा है, कोई कास्केट में लाइट जला रहा है। तो हमारी यादगार तो प्रैक्टिकल में है। तो ग्रह युद्ध होगा, मीठा मीठा चल पड़ा कि हाँ ये नहीं माने भाई। कब ब्रह्मा कुमारी से पूछो कि जो प्लास्टिक का जो कास्केट है ना, प्लास्टिक के कास्केट में शिव आता है क्या? तो वो चैतन्य मूर्त बताओ जिसमें शिव प्रवेश करता है। चैतन्य मूर्त है। देखो अब क्या बताया? चैतन्य मूर्त। चैतन्य का मतलब बोलता चालता। फिर बोलते हैं कि शिव बाबा में से शिव को निकाल दो तो क्या बचता है? उसमें तो 2 आत्मा, एक तो रहना चाहिए। जहाज में 2 इंजन है, एक खराब भी हो जाए तो कम से कम एक से तो चले। तो 2 in 1 है ना। तो फिर डब्बा है। हाँ, तो वो तो डिब्बा है, लेकिन इंजन तो 2 हैं। सर उसके डब्बे बनेंगे। किसकी? फिर पत्थर बुद्धि तो हम भी है। पत्थर बुद्धि का मतलब जो नहीं करना चाहिए वो गलत कर्म कर दिए तो पत्थर बुद्धि हुए। फिर जिंदा तो है, आत्मा कभी मरती है? तो सतो रजो तमो बनती है। तो फिर उल्टा करो और लो। एक एक करके बड़े लिखवा रखे बाबा ने। अब पूर्व जब शिव कहाँ रहता है और ब्रह्मा बाबा कहाँ है? बाप तो 100 साल के लिए आया था और साल हुए 90। देखो कितना जबरदस्त। बाप आया 100 साल के लिए। कौन? शिव। अब 100 साल में से 90 साल हो गए। ब्रह्मा भी खलास और राम बाप भी। तो क्या बताया था लास्ट व्यक्तवाणी में? लास्ट व्यक्तवाणी में बताओ।
एक तो ये होता है आवाज नहीं जानी चाहिए, बाप का चेहरा प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए, आवाज जानी चाहिए। तो आवाज निकल गई ना कि शरीर छोड़ गया? शरीर निकली, निकल तो गई, तो सच्ची निकली कि झूठी निकली? तो ये आकाशवाणी है, ये अवेदवाणी है या गीता की वाणी है? ये आकाशवाणी है। क्या खुद को भगवान साबित करने के लिए क्या कर रहे हैं? आकाशवाणी कर रहे हैं। आके वो भी शरीर छोड़ चुका, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि शिव कहाँ है अब शरीर के बगैर शिव कहाँ प्रवेश, कहाँ पार्ट बजा रहा है? तो लास्ट अव्यक्त वाणी में इशारा दिया क्या कि तुम्हारे पास 20 साल तो कितने बचे? वो 10 भी पूरे न होने दिए। उससे पहले अगर अब फिर क्या बोला, 2028 से पहले क्या होगी? पहले शिव जयंती होगी। शिव बाप कब प्रत्यक्ष होते हैं? शिव बाप महान घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि में प्रत्यक्ष होते हैं। एक मुठ भर यहाँ बैठे और मुठ भर सिक्किम के कहाँ बैठे हैं? किष्किंधा में। बाकी सब मरे पड़े कि नहीं मरे पड़े? सबको हलचल है कि नहीं है? और यहाँ अच्छे से खा पी रहे हैं कि नहीं? अच्छे से ज्ञान स्नान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और वो लोग सबके चेहरे वास्तव में उनका बाप मरा हुआ है। तो जिसका बाप मरा मुर जाना चाहिए कि नहीं? विदेशी भी धर्मी तो नहीं मानते, वो तो खुश होते हैं कि पीछा छूट गया। लेकिन जो पक्के भारतवासी हैं और मधुबनों में बैठी हैं जो बहनें, जब उनको बार बार सुनना पड़ता है मर गया तो सन से पैदा हो जाता होगा कि नहीं? तो चेहरा मुर जाता है ना। तो फिर उनको फोन में से बुला लो कि थारा जी ना लागे ना, जब चाहे चले आना। कि बाहर मधुबनों का प्रबंध ऑलरेडी किया जा रहा है, कब्जा नहीं किया जा रहा है किसी के ऊपर विदेशी विधर्मियों की तरह कि हमारे ही मधुबन पे हम कब्जा करेंगे। जैसे ये विदेशी विधर्मी लगे हुए हैं कि युगलों को बहला फुसला करके उस मधुबन पे कब्जा, हमारे ही मधुबन पे, अरे है ही हमारे, कब्जा तो विदेशी विधर्मी कर रहे हैं। हम तो बल्कि अब अपने घरों को भी क्या करना चाहते हैं? सभी अपने घरों को मधुबन बनाना चाहते हैं कि नहीं? तो घर का घर हो, मधुबन का मधुबन हो, तो फिर हमारा भला होगा या विदेशी विधर्मियों का? तो इनको तो जूत खाने ही खाने हैं, चाहे आज खा लो चाहे कल खा लियो। तो अब पूछे इनसे कि अब शिव कहाँ है? तो हर विदेशी विधर्मी क्या कहेगा? मेरे में है। दूसरा आवेगा फिर वो कहेगा मेरे में, यानी कि एक एक डलता जाएगा। 200-400 साल मैदान में डटेंगे और फिर अगले में, और यही प्रक्रिया वो चलती रहेगी। और यही बात हमें समझाई जा रही है कि अब तो ये शिव जो है ना ऐसे ही धक्के खाता फिरेगा और धीरे धीरे भगवान क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी साबित हो जाएगा। तो 1936 से लेकर के 1947 तक ना तो वेदवाणी बची और ना अब जो गीता ज्ञान दिया गया राम बाप के द्वारा वो बचा। तो तीनों दुनिया खत्म। तो अब द्वारिका कहाँ स्थापन होगी? वो दुनिया को धीरे धीरे देखने में आवेगी, क्योंकि द्वारिका किससे घिरी हुई थी? सागर के बीच में थी। सागर के बीच में यानी कि ज्ञान सागर को पहचानते जाओ और द्वारिका में पहुंचते जाओ। तो निश्चय पत्र 2 और द्वारिका का टिकट तो पहले ही ले लिया ना, इसलिए हमारी सीट बुक हो गई। नहीं तो हम भी रहते कि नहीं रहते। अब वो क्या सोचते हैं कि ये 10 बूढ़े बूढ़े मिलके क्या कर लेंगे? और बाबा क्या कहते हैं कि ये बूढ़े बूढ़े मिलकर के तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ देंगे, तुम्हारी कमर को तोड़ देंगे, यानी कि तुम्हारा आधार बेसलेस कर देंगे। क्योंकि इनका साथी कौन है? शिव बाबा स्वयं हमारे साथी हैं। हम कोई धर्मपिता या ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक संयुक्त संगठित परिवार हैं। और ऐसा संगठन जो दुनिया लाख कोशिश कर ले जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई विदेशी विधर्मी इस परिवार को तोड़ नहीं सकता। किष्किंधा वासियों को कोई हिला सकता है? और सुजुमा में यहाँ कोई एटम बम डाल सकता है? एक भी एटम बम नहीं। किसकी यादगार है? नाम क्या? वेदव्यास और सुखदेव। तो दोनों की यादगार है कि नहीं है? तो यादगार के बच्चे बैठे हैं कि नहीं? तो बाप दादा के लाडले शिगिलदे बच्चे बैठे हैं कि नहीं है? तो यहाँ से स्थापना का, राजधानी का कार्य शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई कि नहीं सुनाई? तो राजा परीक्षित की मौत आ गई थी। कहाँ तो मौत आ गई, कहाँ हमारे कथा सुना दी?
कहाँ तो उसकी मौत आई हुई थी कि एक हफ्ते में सर्प आवेगा तुझे डसेगा और खलास हो जाएगा। कहाँ उसको अमर कथा सुना दी तो वो भी अमर हो गया। तो सुजुमा में तो अमर कथा सुनानी ही सुनानी थी, क्योंकि ड्रामा प्ले अनुसार 5000 साल पहले भी। तो नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं कर रहे हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तो अब बताओ खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ेगा कि ड्रामा प्ले अनुसार फिर यहीं आगे पैदा हो गए हैं, और यही जय जयकार यहीं से निकलेगा। कुरुक्षेत्र के नजदीक हैं कि नहीं, तो जय जयकार कहीं ना कहीं यादगारें चारों तरफ बनी हुई है। तो किसी की हिम्मत है जो कुरुक्षेत्र के मैदान से कोई कौरव जिंदा चला जाएगा। और कुरुक्षेत्र से सरस्वती नदी भी बहती थी पहले, ना पता हो तो समझ लो। सरस्वती नदी कुरुक्षेत्र के अंदर से जाती थी। जब वो सूखा पड़ा उस समय वो गुप्त हो गई। किसका सूखा पड़ा? ज्ञान का। कब? 98 के बाद जगदम्बा को कोई समझा नहीं पाया और धीरे धीरे यज्ञ को छोड़ करके और बाप के ऊपर केकईयों ने क्या कर दिया, उल्टी सीधी बातें बताते गए। टिकी हुई थी 15 साल तो निकाले तब ना गई। अब कोई ड्रामा में पार्ट था तो कोई निमित्त बना ना भगाने का, कोई भगाने वाला कोई थमाने वाला। अब वो एक बार जाने के बाद दूरियां बढ़ गई तो मनमुटाव भी बढ़ता चला गया। अब क्या हो गया? अब अहंकार आड़े आ रहा है। तो सबके अंदर क्या होता है? अहंकार। जो अपने साथ आए थे, निश्चय पत्र दिए थे, आज सब क्या इंतजार कर रहे हैं? आने को मन तो करता है लेकिन हाय रे माया, अहंकार आगे। हम माफी मांगेंगे, संजय भाई से मांगेंगे, उन माताओं के बीच में जाएंगे तो आना तो पड़ेगा। आज नहीं तो इंतजार जितना करना हो कर लो, जितना करेंगे उतना। फिर क्या कहेंगे? हमें पदमान मर्तबा नहीं चाहिए। तो ठीक है, सेवादार तो बनोगे, पदमान मर्तबा नहीं चाहिए, सेवा तो करोगे। तो जैसा उनका संकल्प है वो पूरा करें कि ना करें? नहीं तो मुरली क्या कहती है? शुद्ध संकल्प करना चाहिए। संकल्प विकल्प, या ये कहें कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूप परिवर्तन हो रहा है तो शुद्ध लोभ चाहिए कि नहीं? जब योग बल से विषयों की बादशाही मिल रही है तो अगर मिलती है तो तुम छोड़ दोगे? तो फिर एक 10 का नोट पड़ा होगा रोड पे, जब ना छोड़ो चाहे 2 का ना साफ करके प्रेस करनी पड़ो, उसके गंदा हो रहा हो तो। यह तो विश्व की बात सही की बात है माता जी, टाइम की बात है। वो एक बार जो है तो शराबी ने मतलब अच्छे से पी रखी थी, देखा सामने से थानेदार आ रहा है। अब ड्राई एरिया था, शराब बंदी थी, तो उठा के एक नाली में लगा कर ऐसे ऐसे कर रहा है। तो थानेदार ने उसको एक दिया, क्या कर रहा है कि 5 रुपये जो है ना नाली में गिर गए। अब 5 रुपये की वैल्यू बहुत थी उस समय, तो थानेदार ने भी करा हाथ फुकरा ने वो भी। फिर थोड़ी देर में समझ में आई कि शराबी है, तो पूछ तो लेके खूब ही रहा कि ना पूरा। तो थानेदार ने पूछा, रहा पक्की पक्की सही बता दे कुरिया? बोला टोड़ में के जाए खूरा हो चाहे ना खूरा हो, टोड़ में कुछ नहीं जानता। हाथ तो मारेगा तो देख लो भाई। अब तो एक एक बात ज्ञान की बच्चों के सामने जो है ना, जो बाबा के अपने बच्चे हैं, बाबा बार बार कहते थे मेरे बच्चे। मेरे का मतलब मेरे और तेरे, मेरे और तेरे का मतलब जब मेरे कहता है और तेरे कहता है तो ब्रह्मा की तरफ इशारा करता है कि देख ले तेरे बच्चों का हालत क्या हो गई है, क्या तेरे मरते ही सारे के सारे अब अपने चेहरे चमका के बैठ गया। तो मेरे और तेरे उनको कहता है। फिर जब ये दूसरे धर्म वाले होते हैं फिर उनको कहता है कि देख। तब ब्रह्मा को जब समझ में आती है तो वाइब्रेशन ब्रह्मा कैच करता है, यानी कि अंदर अंदर ब्रह्मा को जीते जी बात समझ में आ चुकी थी। जिस प्रकार से अकबर को सम्राट बनाया बैरम खान ने, बैरम खान था उसका चाचा अकबर का। वो जब छोटा सा था तब उसको गद्दी पे बैठा दिया कि संरक्षण में करूंगा तेरी रक्षा। तो बैरम खान ने उसको बड़ा किया, निपुण किया और लास्ट में आकर के उसने बैरम खान के साथ ही धोखा कर दिया। तो बैरम खान के साथ जब धोखा हुआ और उसकी मौत का जब वारंट निकाल दिया तो उसने महाराणा प्रताप को मैसेज भेज दिया कि मुझे उससे खतरा है और तू अच्छा इंसान है। तो मरते समय आदमी को कौन याद आया? सच्चाई याद आई कि नहीं याद आई? तो बैरम खान ने महाराणा प्रताप को लेटर भेजा कि मेरी सुरक्षा, मुझे सुरक्षा चाहिए और मैं तेरे एरिए से जा रहा हूँ।
मुझे देश निकाला दे दिया गया है और देश निकाले में जाते जाते रास्ते में मारने के फरमान है, अगर पीछे से जाओ और उसको मौत के घाट उतार दो। तो महाराणा प्रताप गया बचाने के लिए कि नहीं गया? बिल्कुल गया। तो इतिहास अपना जानेंगे, हमें अपना इतिहास पता है। इन फिर वही बात आती है कि छोटी छोटी बातें बहुत लंबी इतिहास में प्रसिद्ध हैं। वैसे नहीं लोग को गाड़ा कह रहा है, कोई किसी को फिरंगी कह रहा है, कोई किसी को, वो शब्द आए हैं काम के आधार पर, जैसे जिसका काम है वैसे उनके नाम रखे गए हैं। तो हमारा तो दे धरती हो गई ना सुजुमा की। अब इसके बाद पड़ाव धीरे धीरे पांडु पिंडारा, जींद में भी रानी तालाब है कि नहीं है? पूरा है ना। तो वहां के लिए कोई आत्मा भी धीरे धीरे बैठे आज कि जींद में भी ऐसा कोई ना कोई है कि जो आत्मा निकलेगी कोई ना कोई। एक बार एक कदम रखा गया, राजा बलि देवता था, राक्षस था। तो जहां चारों तरफ जो बैठे हैं, अभी वो देवता बैठे हैं कि राक्षस बैठे हैं? सारे शुक्राचार्य के बच्चे बैठे हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे बैठे हैं चारों तरफ, जो रात ही रात फैला रहे हैं। तो एक भी बच्चा कहीं से मिला तो राजा बलि की तरफ से क्या करेंगे कि एक बार 3 कदम बैठने के दे दे, बाकी तो फिर हम जाने और हमारा। तो सुजुमा में 3 कदम मिले हैं तो सुजुमा हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है? पूरे गांव के अंदर सन्नाटा रहता, शांति रहती है। धीरे धीरे ये चीजें आप महसूस करोगे जब गांव भी बोलने लगेगा कि हमारे गांव के अंदर कुछ अलग ही प्रकार की अजब शांति रहती है। झगड़े पहले से कम हो जाएंगे, प्राकृतिक प्रकोप कम हो जाएंगे। पुराना आज भी इतिहास है कि हमारे गांव में काकड़े नहीं पड़ते, हमारे यहाँ ये नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा कभी नुकसान नहीं होता। तो वो यादगारें इस समय की हैं। तो जहाँ बाप और बाप के बच्चे बैठे होंगे वहाँ कोई दिक्कत हो सकती है क्या? तो वो यादगारें नहीं बनेंगी। तो सुजुमा वासियों को तो एक्स्ट्रा कुछ न कुछ मिलना चाहिए ना फिर, और वो मिलेगा। और प्रैक्टिकल में पूरे गांव को देखने में भी आओगा, तभी तो तुम्हारी जय जयकार करेंगे। चलो और कुछ बताओ, बोलो भाई बोलो, कुछ और पूछना है तो और बताओ। सबसे प्रसिद्ध कथा किसकी है? फिर उल्टी बात पूछेंगे हम, बैठाओगे तो ऐसे ही। सबसे प्रसिद्ध कथा इतिहास में किसकी है? बताओ। सत्यनारायण भगवान की है ना। घर घर में सत्यनारायण भगवान की कथा गाई जाती है। भारत में गाई जाती है कि विदेशों में गाई जाती है? तो डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर होगा तो फिर पॉइंट मार गए, फिर विदेशियों से जीत गए कि नहीं जीत गए? तो कोर्ट में इनकी क्या क्या करेंगे? रे माटी, ब्रहन माटी और खराब माटी, जितनी माटी होती है कोर्ट में सारा की माटी अच्छे से पलित करके लावेंगे कि नहीं लावेंगे? और जितनी भी तारीख लगेंगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी कि नहीं होंगी? और इनकी बोलती बंद कर देंगे कि नहीं कर देंगे? और 6-6 साल का बच्चा भी जब इनसे ललकार करेगा तो इनको शर्म आवेगी कि 6 साल के बच्चे से मार खाया है ज्ञान में। 80 साल की बुढ़िया, बाबा क्या बोलते, पोपली आवाज, दांत नहीं है लेकिन ऐसा ज्ञान सुनावेगी कि ये चक्कर खावेगी दुनिया कि ये क्या हो गया। बोला कि नहीं बोला? तो वही परिवार इकट्ठा हो रहा है या कोई और हो रहा है? क्या अपने हम किसी परिवार से, किसी से भी कोई ईर्ष्या करता है? कोई परिवार का, चाहे कोई कैसा बूढ़ा, लंगड़ा, लुल्ला, काना, कुब्बा कैसा भी हो, सबको प्यार करते कि नहीं करते? तो और किसी को छोड़ के जाने की सोचते हैं कभी भी कि नहीं? सावित्री माता जिंदा है या मर गई? और मौत रोज आ जा रही है। हेलो हाय, कैसे हो आप? बीपी में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो 250 का होता है शायद, है ना? और उनको कल 230 बीपी हुआ। डॉक्टर भी कि 100 ग्राम की इतना सा बची हुई है, बीपी 230, बीपी 230, शरीर इतना सा। डॉक्टर भी ताज्जुब में है कि बीपी बढ़ कहाँ से रहा है जब इसमें कुछ है ही नहीं, और फिर भी बीपी इतना बढ़ रहा है। ऐसे कैसे मरने दें? क्योंकि वो भी तो पक्की है कि ना मरूं। धर्मराज भी तो पक्का डरा हुआ है कि धर्मराज मार खड़ा हुआ है कि लेके मैं भी नहीं जान दूं। तो अच्छी बात हुई ना
कि ऐसे ऐसे ताजुब खावेगी। आज तक भट्टी की नहीं, बाबा से कभी मिले नहीं, दिल्ली कभी गए नहीं और निश्चय पत्र दे दिया तो एक तमाचा होगा किसके ऊपर? जो ठेकेदार बैठे हैं, ठग। ठेकेदार का मतलब ठग, जो भगवान को भी नहीं बकस रहे, दिल्ली या कहीं भी मधुबनों में बैठे हैं, बाप की पहचान नहीं है आज तक भी, और ठेकेदारी सबसे आगे भागते हैं कि हम हैं यहाँ के ठेकेदार। तो जो माता हैं एक दिन भी कहीं गई नहीं, भट्टी नहीं की, और बाप का परिचय से पटर पटर देती हैं, तो उनके मुंह पे तमाचा मारेगा कि नहीं मारेगा? कि अब डूब मरो। कहाँ? ज्ञान सागर में। वो सूर्य को पकड़े बैठे हैं, डूबना है सारा ही काम तो उल्टा कर रहे हैं लोग। मोती रतन मूणे मंग जो भी माणिक कहाँ मिलेंगे? सागर में। सूर्य के कोई नजदीक गया तो जिंदा पावेगा? तो इनकी कड़ाई आ रही है, तो इनके टाइम बहुत लंबा समय हो गया इनको। तो इसलिए बाबा बोले हैं कि तुम बच्चों के पास 20 साल, तो 10 साल में अपनी लड़ाई लड़ो। अगले 10 साल तो किसके लिए हैं? विदेशी विधर्मियों के लिए। तो ड्रामा अपने प्लान अनुसार सही चल रहा है। कैसे? 10 साल यज्ञ आदि के, फिर ब्रह्मा बाबा का, फिर राम बाप का। बाप और दादा इस जंगल के दो ही शेर हैं। रामकृष्ण की दुनिया है, दोनों का पार्ट पूरा हो गया। अब बच्चे अलग अलग जो समझते जावेंगे, राम और कृष्ण की दुनिया में आते जावेंगे। जब तक नहीं समझे हैं तब तक परमधाम में पड़े रहने की शूटिंग चल रही है। इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, क्योंकि जो विदेशी विधर्मी अगर हम उनको बुरा कहेंगे तो कल को वो भी वापस लेना पड़ेगा। तो किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, लेकिन आत्मा अभिमान को नहीं छोड़ेंगे। और कोई इतना क्रॉस कर जावे, शूटिंग तो यहाँ भी होगी कि वो हमारे स्वाभिमान के साथ खेले, तो वो भी सहन नहीं करना है। सहन कब तक करेंगे? जब तक हमारा आत्मा का स्वाभिमान जिंदा है तब तक। नहीं तो यहाँ तीर तलवार की लड़ाई नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे को गाली गलौज करा बैठ के चाहे कुछ भी करने लग जाओ। तो बहुत सलीके के साथ दुनिया के सामने विदेशियों के चेहरे प्रत्यक्ष होने हैं, इसलिए वो डर उठे हैं कि प्रत्यक्ष करने वाला भी तो कोई होगा, या स्वयं हो जाएंगे। स्वयं तो सूर्य प्रकाशित होता है, बाकी सबको तो बैटरी मार मार के दिखाने पड़ते हैं कि ये अलेक्जेंडर है, ये गजनवी है, ये मोहम्मद गोरी है। उन सब के नाम जब दुनिया को बताऊंगा तो जब अखबार में छपेगा तो अगले दिन वो घर मिलेगा या एयरपोर्ट मिलेगा। जब पता चलेगा कि ये क्रिश्चियन नहीं मोहम्मद गोरी है, तो वहाँ अपने मधुबन में मिलेगा, जहाँ ठिकाना बना रहा वहाँ मिलेगा या एयरपोर्ट में मिलेगा। जब वहाँ मिल गया तो दुनिया छोड़ेगी? तो एक बार इनको खूब चमकने दो। ये वो बकरे हैं जिनको खिला पिला के इसलिए क्या बोले बाबा, धीरज धर मनवा धीरज धर मनवा तुम्हारे खुशी के दिन आए के आए। तो खुशी के दिन किसके आवेंगे किसके जावेंगे, वो समय आ गया है कि एक बार खूब फुदको और फुदको। तो ऐसा भी भगवान नहीं देखा होगा कि रावण को क्या कर, रावण क्या बोला, समझ गया, मान गया तू भगवान है। अरे ठीक है, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, अरे मार दे, कि नहीं मारता, अरे मार दे। तो वो काम इनका होगा, अरे पीछा छोड़ दो, हे भगवान मार दिए। तो चारों तरफ क्या बोले बाबा, चारों चहुमुख और काल फिरे। ऐसा पहले तो ज्ञान का और फिर सथुन, बाद में पहले तो ज्ञान का। ऐसा महाकाल बन के मंडरा जाओगा कि एक भी जिंदा नहीं बचा। तो महाकाल के बच्चे कैसे होंगे? महाकाल जैसे होंगे, सूरजमुखी के फूल बन के रहो। जिधर बाप है उधर बाप के बच्चों का मुख उधर ही हो जाता है। और बोलो भाई, कुछ और पूछना चाहते हो तो बताओ। 2 क्लास इकट्ठी मिल गई हैं। अब ये पॉइंट आता है बार बार, फिर उल्टा पॉइंट। जितना बैठाओगे उतना उल्टा बोलेंगे। अब शिव कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता है, तो गर्भ से जन्म तुमने आज तक कभी लिया? गर्भ से आज तक तुमने किसी ने जन्म लिया हो तो बताओ। पॉइंट है। और बार बार बाबा जो हैं रूहानी बात करते थे और हम ज्ञान को जिस्मानी तरीके से समझते थे। तो पॉइंट था, शिव कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता, ना तो हमने लिया ना शिव लिए होगा। शरीर का जन्म होता है गर्भ से, आत्मा तो प्रवेश करती है। यहाँ आता है प्रवेश तुम शब्द, समझे बात है। आत्मा जन्म नहीं लेती है, ना जन्मता है ना मरता है। तो जन्म और मरण शरीर का होता है, तो ठीक तो लिखा है भाई।
ठीक लिखा है कि गलत लिखा हुआ है? बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन हम जब देह अभिमानी थे तो गलत लगता था, अब आत्मा अभिमानी हो गए तो इसका रजित परिणाम भी। तो इसलिए बाबा क्या कहते थे, आगे चल के तुम सब जान जाओगे, आगे चल के मुझे जानने से, ऐसा था डायलॉग पहले, आगे चल करके मतलब समय आवेगा कोई जब तुम बच्चे मुझे जानने से सब कुछ जान जाओगे। अब कोई भी बात सामने आ जाए तो उसका तुरंत तोड़ निकाल लेते हैं कि नहीं? अब राज नहीं रहा, ब्रह्मा बोला, राम बोला, शिव बोला, सागर बोला या कौन बोला, तुरंत समझ में आ जाती है। खेली दो का है मुख्य तो, लेकिन जीवन कहानी किसकी मुख्य है? राम बाप की। तो भारतवासी ही भारत की कहानी सुना सकते हैं और कोई कहानी सुना ही नहीं सकता है। और बताओ भाई, जितना छेड़ोगे नहीं तो फिर और चलेंगे। अब फिर और बुरी बात बतावें कि अच्छी बात बतावें? तो अच्छी बुरी भी वो सोच की बात होती है, बात है, लेकिन अच्छा और बुरा वो हमारी अपनी सृष्टि में होती है, अपनी मतलब अपनी खुद की, जैसा हम सोचते हैं। जब देवता धर्म की आत्माएं नीचे गिर जाती हैं, जब ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो सृष्टि का पहला पत्ता वो नीचे गिर जाता है, तो आम आदमी के बस की बात समझ रहे हैं? ये एटम बम के लिए पॉइंट्स रखे, पुरानी कॉपी उठा ली कल, ये खम खाई, ये पॉइंट्स अभी के लिए नहीं है, ये एटम बम्स हैं जो लिखे पड़े हैं कि ज़्यादा छेड़ोगे तो क्या करूँगा, विनाश कराई दूंगा। तो लिखवा के रखे हुए हैं कि इस वजह से 4 पॉइंट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल की हो जावे, माना अगर इसी पॉइंट्स को ब्रह्मा कुमारी और एडवांस पार्टी वाले अगर 1000, 2000, 4000 आदमी एक बार सुन ले आत्माएं, तो तुरंत मर जाएंगी सूंघते ही। ताकि हम तो मुगालते में हैं, ज्ञान हमें समझ ही नहीं आया, अब समझ में आया, तो तुरंत जो है देह अभिमान से मर जाएंगे। बम फटने का मतलब क्या होगा? बम फटने का मतलब है देह अभिमान से खलास, आत्मा अलग, शरीर। तो बम का तो यही मतलब होता है। तो ज्ञान अभी सुना कहाँ रहे हैं, मीठी मीठी लोरी दे रहे हैं फिर, ताकि रावण खेल खेल के थक जावे, उसके हाथ गुड सारे टूट जावे, फिर वो सरेंडर कर दे। जब सरेंडर कर देगा तब क्या कहेगा, मुक्ति, जीवन मुक्ति जो बटा रहा है उसको दे दो। तो मुक्ति तो मिली, तो फिर जीवन मुक्ति में तो ये आनंद है कि सत्य चित्त आनंद स्वरूप होते जा रहे हैं हम बच्चे, और धीरे 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 सहज पके सो घर परिवार वाले माथा पीटेंगे। बाबा क्या बोले हैं, भरी ढोएंगे तुम्हारे सामने, तुम्हारे सिर भी बोचेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, सारे काम करेंगे कि गलती हो गई, लेकिन थोड़ा सा धीरज धरो, भागना नहीं है कहीं भी, बाबा को मत छोड़ो, सहन करो, युक्ति से काम लो, ठीक है? बस भाई, और कोई कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो बहुत लंबी लंबी क्लासें ले रहे हो आप, 1.5 घंटे की हो गई है। और कुछ है, कुछ का कोई क्वेश्चन बुद्धि में और कोई बात पूछना चाहते हो तो बताओ, बताओ, पूछा करो जी भर के। हाँ जी रानी माता जी पूछे थे आप कि कुछ और क्वेश्चंस पूछने हैं, गहराई से पूछने, और गहराई पूछो, पंडू भी मंगा लेंगे। बताओ अब। पीछे से बात याद आ सकती है, लेकिन सामने बैठने से बाबा क्या कहते हैं, सामने जो बातें हैं तो सब साफ हो जाता है, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, एक एक की भावना को पहले कैच कर लेता है, और घर परिवार की किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ, हम बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जिम्मेदारी ली है बाबा ने, क्या कि जिस परिवार का एक भी मेरे पास पहुंच गया वो तो मर गया, पास कहाँ पहुंचे हैं, अभी जिंदा है, समय आने दो। तो एक भी अगर बाप के पास पहुंच गया तो पहुंच गया का मतलब सिर पे जाके बैठे हैं या मन बुद्धि से? मन बुद्धि से प्रॉपरली पहचान लिया। तो गोपियां भूल गई थी क्या? तो जब गोपियां थी, गोपियों का मतलब गुप्त संबंध, भगवान जब प्रैक्टिकल में नहीं मिला तो क्या भूल गई? फिर भी याद करती रही। तो वही गोपियां हम हैं कि नहीं है? दुनिया कह रही है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है कि वो मर गया, वो ऐसा हो गया, तो क्या भूल गए?
बाबा क्या पूछे थे? इशारा दिए थे, ताकत दिए थे क्या? आगे राम अगर वनवास में चला गया तो क्या अयोध्यावासी भूल गए? क्या कृष्ण कंस को मारने के लिए चला गया तो गोपियां भूल गई? तो हम कैसे भूल सकते हैं? और हमारे बाप को जो सारी दुनिया का महाकाल है उसको काल खा सकता है, ये कब की बात है? इस समय की बात है, पुरुषोत्तम संगम युग की। 2036 तक तो लक्ष्मी नारायण की कंचन काया हो जाएगी। तो पहले माँ बाप की होगी तभी तो बच्चों की होगी। 2036 के बाद कितना समय लगेगा? 40 साल हम बच्चों को और लग जाएगा। क्या एक एक करके रिज्यूमिनेशन आत्मा का, तो पहले तो आत्मा प्योर बने फिर शरीर का नंबर आवेगा। तो घबराने की बात नहीं है। अपने आप को, अर्जुन को क्या कहा कि ज्ञान सुनाते सुनाते बोर हो गए, आत्मा क्या दिया? दिव्य चक्षु भी दे दिया कि लो मेरे को पहचान लो, अच्छे से पहचान लिया। उसके बाद जब पूछा कि सारा ज्ञान पूरा हो गया तो अब क्या करें? क्या तू कुछ नहीं है, ढाक के 3 बातें दे रहे, समर्पण कर जा कि ये जीवन सारा तेरे नाम है। नहीं तो एक स्थिति ऐसे आवेगी कि दुनिया पछतावेगी कि काहे के ज्ञान में आई यार, ना इधर के रहे ना। तो क्या करो? समर्पण कर दो कि जीते भी तेरे और मरे हुए भी तेरे। जीते जी मर गए, जब तक सांस चल रही है तब तक तू मेरा और हम तो निश्चिंत हो गए। भोंकते रहो कितना कुछ भी, फिर अब भाई हम तो उसके हो गए, जब तक जिंदा है उसी के हैं, और मरेंगे तो अंत मते सो जहां भी होगा वही पहुंचेंगे उसके पास, है कि नहीं? तरीका युक्ति तो बता देंगे बाबा। अगर अंत मते सो गते किसकी याद में जा रहे हो तो कहाँ पहुंचोगे? तो युक्ति तो वहां बता देते हैं कि तुम तो चिंता करो मत, कि तुम्हारी तो जिम्मेवारी ले रखी है। जिंदा हूँ मुर्दा हूँ कहाँ हूँ तो तुम्हारे से दूर नहीं हूँ। 1 सेकंड में याद करो तो तुरंत हाजिर हूँ। अभी भी हाजिर होता है कि नहीं होता है ना? तो एक फोन करना मुंह करके बताओगे तो वो जा जाकर पढ़ेंगे, दूर रखा है ये माता झूठ बोल रही है है ना? तो फिर अब शांति से घर संभालो। कोई और पूछो भाई, और पूछो। आज तो टाइम बचा है तुम्हारा 10-5 मिनट। सुदेश माता जी, बहुत हिम्मत से काम बढ़ाइए, जितना हिम्मत से। जितना हिम्मत से काम लोगे, बहुत मीठे बनो, ठग बनो, ठगो दुनिया को प्यार से। क्या हो? अपना काम निकालने के लिए, उनका भला करने के लिए बड़े प्यार से पेश आओ, क्योंकि अपनों से युद्ध है। मार तो दें, मारकाट भी मचा दें, लेकिन युद्ध अपनों से है। और अपनों के मोह में नहीं फंसना, बस अर्जुन वाली गलती ना हो जाए कि मोह में फंस गए तो फिर तो मार खा जाएंगे। लेकिन उनका भला भी करना छोड़ेंगे नहीं है कि इनको पीछे छोड़ के जाएंगे। बाप ने वायदा किया है कि तुम्हारा पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में आवेगा ना। और गली गली में गीता पाठशाला और मधुबन खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? तो जिनका बाप मर गया वो जाके मरो, और तुम विश्व विजय की तैयारी करो। विश्व विजय करनी है। विश्व विजय हम बच्चे करेंगे, हम बच्चों के द्वारा करवाएगा, या जिनके लिए मर गया उनके लिए करवाएगा? तो सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो विश्व विजय की तैयारी करो। दिल्ली में बैठेंगे, बहुत जल्दी दिल्ली में बैठेंगे। क्या समझे? समझने वाले समझ रहे हैं कि दिल्ली तुम्हें अब, मधुबन वालों को मधुबन, तो जिन्होंने मन बुद्धि से छोड़ रखा है और जो अंदर बैठे हैं तो उनके चेहरे प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं होंगे? तो एक एक को ब्रह्मा बाबा पकड़ पकड़ के हाथ बाहर भगाएगा कि नहीं? जिस फूल पे राम का नाम ना हो, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना। तो जो ना राम का ना कृष्ण का, दोनों में से किसी को अपना बाप नहीं मान रहा है, वो दोनों अब किसी को वहाँ टिकने नहीं टिकने देंगे। तो रावण राज्य है कि नहीं है? तो जो हनुमान जी जब सीता माता के पास पहुंचे तो क्या किया? उन मालाओं को जगदम्बा भी माला बनाए बैठी, उधर वेदांती भी माला बनाए बैठी, उधर योगिनी भी माला बनाए बैठी, सब आप अपनी मालाएं बनाए बैठे हैं। उधर से विदेशी भी धर्मी भी क्या करें कि हम 108 की माला बना रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सारी मालाओं को कि जिस पे राम का नाम ना हो वो माला कामयाब। तो देख लो भाई, और जिस पर राम का नाम है वो माला में जरूर आवेगा। माला का करना क्या? जब बाप के दिल तक पे चढ़ गए तो हमें माला का क्या करना? चाहे बाजू को लटक रहे हो, चाहे आंगली पकड़ के चल रहे हो, चल तो बाप के साथ रहे हैं। तो यही खुशी बहुत है। हमें नंबर का क्या करना? जो मिल जाएगा उसी में खुश, जो मिल जावे भगवान की कृपा से उसी में खुश हो जाना चाहिए। जितना किया है
जितना हमारा पुरुषार्थ था उसी के अनुसार भगवान तो किसी का रखता तो है ही नहीं। तो फिर बताओ भाई, और बोलो। पैसा खुला खेल फरोखाबादी विदेशी खेलेंगे, गूगल मीट करते हैं और आप अपनी ढपली, अब अपना राग, आप अपनी लाठी, अपना किसी को भैंस का सीधी मारा है, सीधी हो जा, क्योंकि वो प्रभावित हैं, आप लोग प्रभावित नहीं हो। और वो जिनके बीच में बैठे हैं भेड़िए, वो प्रभावित करे बैठे हैं, उनको संग के रंग से उनको पतित करे बैठे हैं, उनके अंदर विकारी प्रवृत्तियां पैदा कर दी हैं। और बाप ने जिनको संग का रंग दिया उनके अंदर विकारी प्रवृत्तियां हैं या मधुसूदन है, अंदर से विकार धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो बहुत अंतर है इन बातों का। नहीं तो क्या आवेगा आगे चल के? भूकंप आवेगा। भूकंप किस में आता है? पवित्र में है या पवित्र में? पवित्र धरणी में भूकंप आता है, लेकिन हमारी किसी धरणी में भूकंप आ ही नहीं सकता। राजा हैं, रजोवृत्ति भी है, दिल ठोक के मान रहे हैं दुनिया के सामने कि रजोवृत्ति है, लेकिन उनकी तरफ भूकंप नहीं आ सकता। हम तो अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि हाँ है हमारे अंदर रजोवृत्ति, लेकिन तुम्हारी तरह इतने नंगड़ नहीं है कि किसी को भी ना देखें। अति करते थे जब करते थे, लेकिन अब अति का अंत करके हम वापिस चल पड़े हैं, और वापिस चल पड़े हैं तो हमें अपने कानून कायदों का पता है ना। तो किसके बच्चे हैं? मधुसूदन के बच्चे हैं। अपने भी जहर को मार लेंगे और पूरे परिवार में से दृष्टि का, वृत्ति का सारा जहर। क्या जरूरी संग के रंग में आना सबको जरूरी है? बाबा क्या पूछे, क्या दृष्टि से नहीं सृष्टि सुधर सकती? सुधर सकती है। अब जो 80 साल की बुढ़िया, वो किसके साथ तो राजयोग सिद्ध करेगी, किसके लिए कर्म योग सिद्ध करेगी? तो उसका तो वाइब्रेशन से ही होगा जो होगा, बाकी तो कुछ होना ही नहीं। तो फिर हिसाब किताब तो सबके हैं, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है, फालतू के टेंशन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं। स्वचिंतन, स्वचिंतन करते जाओ करते जाओ और करते जाओ, और अपना पारट खोलते जाओ। प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है, देवी और देवता अपने आप संबंध संपर्क बनते चले जाएंगे, सभा संस्कार मिलते जाएंगे, और अगली दुनिया के लिए तैयार होते चले जाएंगे, और पुरानी दुनिया बुद्धि से निकलती चली जाएगी। तो ज़्यादा समय आप लोगों के पास भी नहीं है। जब स्वभाव संस्कार मिलेंगे, हर आदमी सुख चाहता है। सुख कैसे मिलता है? प्रवृत्ति से। तो पहला सुख कौन सा चाहिए? बोलने का, बतलाने का। अब घर पे 5 मिनट बतलाओ, जो थपड़ा थपड़ा नहीं हो जाओ तो है ना, ऐसा ही। और बच्चे उससे आगे और पापा उससे आगे, और बच्चे इतने समझदार हैं, मम्मी सपोर्ट कर जाए तो मम्मी की तरफ, और पापा कर जाए तो वो अपना काम निकाल रहे। तो सारे स्वार्थी इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं इकट्ठे हो रहे हैं? 5 मिनट बनती नहीं है ना। तो माता जी क्या करें? मैंने ने लात मारी, सो आवे जाके तो उसमें मतलब भैंस भी हमने पढ़ा दी कि भाई इसका लात मार दिया। तो ये सब संस्कारों का टकराहट है। बाप आए तो गीता पाठशाला खोली, आज कोई बची? क्यों नहीं बची? क्योंकि स्वभाव संस्कार उनके आपस में मिलते नहीं। तो इसलिए गीता पाठशाला इकट्ठी खोली। अगर पुरुष गलती करता है तो वो माता रोक लेगी, और माता गलती करता है तो उसका, तो इसलिए बाप जब तक बैठे थे वह विचार दुनिया में नहीं फैल पाया, लेकिन उसका पतन का कारण बना है कि दोनों का स्वभाव संस्कार, तो इसलिए वो तो दुनिया हो गई खत्म। अब तुम युगलों की महिमा निकलेगी, वो युगल देख लो कौन कहाँ कहाँ जाके बढ़ेंगे, किसकी कहाँ बढ़ेगी और कहाँ बिगड़ेगी, वो समय बतावेगा। तो राजयोग के चक्कर में फंसना नहीं है, बाप जोड़ी बनावेंगे। स्वभाव संस्कार मिलते 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 टकराएंगे नहीं, मिलते मिलते मिलेंगे, और वो जोड़ी किस जन्म के लिए कामयाब हो जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा सुकून होता है मन बुद्धि की शांति, और मन बुद्धि की शांति जब मिलती है, जैसे कबूतर देखे, तोते देखे, एक टहनी पे बैठे बैठे आराम से चोंच में चोंच बिठा के बैठे रहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को देखो, फिर राधे कृष्ण को देखो, तो सुख प्रवृत्ति में होता है। तो अब वो समय आएगा। अब आई ना यादगार चित्र की तरफ कि सृष्टि बदलेगी, युग बदलेगा, तो नीचे वालों को गुस्सा आएगा कि नहीं? एक ही टाइम पे 2 काम होने हैं, एक ट्रेन जाएगी, दूसरी ट्रेन, अगर कोशी में गड़बड़ होगी, एक ट्रेन दूसरी पे ट्रेन चढ़ गई। क्योंकि लक्ष्मी का भी स्वभाव मिलना है और जगदम्बा का भी, दोनों का स्वभाव संस्कार मिलेगा तो ये मानो पूर्व और पश्चिम मिलेगी, राम का और जगन्नाथ का और श्रीनाथ का। एक पूर्व सभ्यता का प्रतीक, एक पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक, दोनों का स्वभाव संस्कार मिलेगा, उत्तर और दक्षिण। तो स्वभाव संस्कार सबका मिलेगा, सब पूरे सब मिलकर के एक होंगे, तभी तो वसुधैव कुटुम्बकम कहा जाएगा। तो असंभव कार्य को संभव करना, इसलिए धोखा मत खाना। कई बार आंखों देखा और कानों सुना भी
तो नारियल पाठधारी बाप है तो बच्चे भी हैं। तो इसलिए स्वचिंतन पे, हर समय स्वचिंतन पे। रब ने बना दी जोड़ी, ऐसी जोड़ी बनावेगा सबकी कि 21 जन्म तक किसी से और से बतलाने की जरूरत। ऐसा दिल में दिल मिला होगा कि वाइब्रेशन से ही सारा काम। तो अब दिल मिले या दिल जले? अब तो दिल जल रहे हैं, एक दूसरे को देख कर आजिए। मतलब पत्नी के लिए तो पति इस दुनिया का सबसे गंदा आदमी वो है, और उस पति के लिए उसकी पत्नी इस दुनिया की सबसे बुझी हुई औरत है ना। 99% यही। तो फिर तो ऐसी दुनिया में कब तक रहोगे, कब तक जिंदा रहेंगे? और सीरियल कौन से देखते हो? सास भी कभी वो उसकी न्यून की न्यून लगा दे, वो उसकी न्यून की। तो बाबा क्या बोले, सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ से आई? इन उपन्यास से, इन टीवी सीरियल से आई कि सारी उल्टी सीधी बातें माताएं सीधी और वो बातें अपने घर में अप्लाई कर दी। कितने सुसाइड केस हुए, कितना बुरा हाल दुनिया में हुआ इन चीज़ों का। अब धीरे धीरे लोग दुनिया फोन देखना छोड़ दिया, तो अब फोन पे आ गए, टीवी को छोड़ के। फोन तो बंद हो गए, अब टीवी बंद हो गए, फोन पे आ गए, अब फोन पे जुटे हुए हैं। तो ठीक था भाई करना। अब हाँ, उसमें फर्क था, सारे देख ले थे। और सुसाइड केस जेंट्स की बढ़ रही है कि अब माताओं की बढ़ रही है? अब जेंट्स की ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सहन नहीं हो पा रहा है। ये जेंट्स कौन से हैं? जो पिछले जन्म में जिन्होंने माताओं का जीना आराम कर रखा था, इसलिए उन्होंने अब उनका कर रखा है टिट फॉर टैट। अदले का तो बदला है। पिछले 10 साल पहले देखो कितने केस थे, माताओं को तंग करने के बहुत ज़्यादा केस थे। तो जो मरी हैं वो जन्म लेकर आवेंगी तो 18-20 साल पहले की बात करो, 25 साल पहले की बात करो, जिनके हिसाब किताब जुड़े होंगे तो वहाँ के बदला तो लेंगी। प्रेमी के साथ मिलकर उसको न्यू मार दिया, उसका न्यू कर दिया, इतने दिन पे दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। और गृह युद्ध का जो आपस में नए नए छोरे रोज देख लो, उसने उसके बारे में इतना गंदा बोल रहे हैं, एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे हैं। तो किसी भी दिन अगर एक जात का दूसरे जात के साथ लट बोल रहे हैं एक दूसरे को, तो किसी न किसी दिन रोड पे लाशें ही लाशें दिखाई देंगी। तो अपना पुरुषार्थ पे आगे बढ़ो, सबक पुरुषार्थ पे, पर चिंता नहीं एक मिनट भी। आपका कर्म आपके सामने, सबका कर्म सबको काम आवेगा। युग परिवर्तन होगा, कोई किसी को धोखा नहीं दे रहा है। 84 जन्मों के सगे संबंधी बैठे हो आप हमारे, हम आपके और आप, और बाबा हम सबका, माता भी, पिता भी, बंधु भी, सखा, सब क्या एक दूसरे के साथ सर्व संबंध है। और कोई जरूरी नहीं है, अगर दिखाई देगा भाई इसको तो पत्नी तो है, तो कोई ना मत भाई बना लूंगी। एक दूसरे के साथ इतना संबंध यानी कि क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि दुनिया से सुधर रहे हैं। तो हर आदमी क्या चाहते हैं कि हर संबंध में सुख हो, भाई हो, चाचा हो, ताता हो, कान, जो भी संबंध में हो, सुखदायी संबंध हो, दुखदायी संबंध ना हो। तो इसलिए ड्रामा का कोई भी पार्ट अकल्याणकारी निश्चिंत रहो, एक भी सेकंड नहीं। इसलिए दृष्टि वृत्ति मैली हो ही नहीं सकती जब पता है कि सर्व संबंध हैं और एक कुल के अंदर आपस में पति पत्नी नहीं हो सकते। संकल्प भी आया तो उसको भी छोड़ दो एक टाइम के लिए, या तो चंद्रवंशी हो और उससे नीचे इस्लामी हो, बौद्धि हो, कृष्ण, अपने से तो नीचे में शादी करोगे और शादी खुद करोगे कि माँ बाप देख आवेंगे? हाँ, तो फिर गाड़ी है ना, तो अगले एतवार में पक्की कराऊंगे कि तो माँ बाप शादी करेंगे ना बच्चों की। तो जल्दबाजी नहीं किसी बात की भी, अपने आप स्वभाव संस्कार मिलेगा। और पूरी कीचड़ की दुनिया में इसमें ऐसे कमल खिलेंगे कि ये देखो तुम युगलों की महिमा निकलेगी। युगल माना जोड़ा, युगल माना जोड़ा होता है। तो जिनके बंधन नहीं होंगे उनके संबंध होंगे, समान बंधन, समानता होगी पुरुषार्थ में, एक दूसरे के साथ रह करके दिन रात खुश होंगे। तो समझे? और बताइए कुछ और नया पॉइंट कोई बुद्धि में है तो और बताओ, सोचो और निकाल लो। तो बर्तू हो रहे हैं ना, निश्चिंत हो रहे हैं ना। जब खुशी आती है तो बाबा क्या कहते हैं, क्लास करने का मतलब क्या होता है? रिफ्रेश। अब रिफ्रेश नहीं हो रहे, अब तो फ्रेश, पुराना निकाल दें और नया भर लें, पुराना निकाल दें और नया भर लेते हैं। तो इसलिए इस बात को ये सोचो कि रिफ्रेश फ्रेश जल चल रहा है,
जितना पीवेंगे उतना काम आवेगा। तो ताज़ा ताज़ा पीते जाओ, चलते जाओ, नहीं तो चारों तरफ सूखा पड़ा है। वही मुरलियाँ हैं और वही बाबा बोल रहा है। उस बात में चाहे 10 बार सुन लो, 4 बार नेगेटिव बने और 10 बार पॉजिटिव बने, फिर सुबह वैसे के वैसे नहीं। शिव अलग, शंकर, उनकी बुद्धि एक जगह डटती ही नहीं। तो हमने क्या कर दिया, वेद शास्त्रों का अंत कर दिया। तो अंत करने के बाद अब एक जगह टिक गया कि नहीं टिक गया? किसने टिकाए? गीता ने टिका दिए। मुरली सुनते तो आप लोग भी ऐसे ही हिलते, लेकिन गीता जब से पढ़ने लगे तब से सारा ज्ञान बुद्धि में धीरे धीरे। उसमें थोड़ा सा गधा, थोड़ी सी गधी, मतलब ठोर तो मिल ही नहीं पा रहा था। सीधी सी बात है, अपनी देशी भाषा में जो कहते हैं, तो ठोर तो मिल ही नहीं पा रहा कि साकार निराकार, इसी चक्कर में कितने साल निकल गए। और धीरे धीरे सारा पुरुषोत्तम संगम युग भी निकल जाएगा लोगों का। जब निकल जाएगा तो उसके बाद रो नर की बनेगी ब्राह्मणों की दुनिया पे। तो और भी 98% लोगों का यही हाल हो गया है। ये सर्टिफिकेट ऐसे आए हैं कि बुद्धि से मर गए और सब एक खुशी मना रहे हैं। कौन? विदेशी विधर्मी, कि देखो हम ही हम हैं, बस जो कुछ इस दुनिया में हम ही हैं, इस दुनिया के मालिक। हम जो कहेंगे अब ये दुनिया यही मानेगी। तो ये सारा झगड़ा द्वापर और कलयुग में चलता रहता। द्वापर में भी यही चला, सत्य सत्य का, धर्म अधर्म का, वो शूटिंग यही हो रही है कि हम पॉजिटिव और वो नेगेटिव, वो अधर्मी और पापी और कुकर्मी। जितने भी अलेक्जेंडर को देखो, उसके साथ एक क्या था, जेंडर रहता था। एक खिलजी था, उसके साथ भी एक जेंडर रहता था। उन्होंने ही मारा। जेंडर कौन बनता है? हिजड़ा कौन बनता है? जिसने पाप कर्म किए हो पिछले जन्म में, वो उसका बॉडीगार्ड है। और वो इतना निर्दयी दिखाया होता है कि किसी को भी एक सेकंड में मार देता है। अंत में वही उसकी मौत का, ऐसे ही अलेक्जेंडर का हुआ। तो ये जितने भी आताताई घूम रहे हैं, अपनी मौत का सामान साथ लेके घूम रहे हैं। जब समय इनका पाप का घड़ा भर जाएगा तो इनकी गर्दन वही काट दी जाएगी। तो इसलिए कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। तो लेकिन सहन नहीं इतना ही करो जितना ज़रूरत है। कब सामना करना है, कब सहन करना है। चलो भाई, ठीक है भाई, सब करो भाई। ओम नमः शिवाय।